फैकल्टीज और सेलेक्टेड स्टूडेंट, सबका स्वागत है। आज हम एक छोटा गेट टुगेदर प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनमें जो उदयपुर के पास है वही आ पाए हैं, क्योंकि जो दूर है वो अभी जब पोस्टिंग हो जाएगी तब वो उदयपुर जब आना होगा तब मिलने आएंगे, तो भी आपसे इंट्रोड्यूस कराएंगे उनको। ठीक है, तो एक एक करके मैं स्टूडेंट्स को यहाँ पर बुला रहा हूँ और हर एक स्टूडेंट की अपनी एक स्टोरी होती है सर। ठीक है, सबसे पहले मैं मेरे ऐसे स्टूडेंट को बुला रहा हूँ जिसका नाम है कैलाश मिंडा और ये 2018 में मेरे से सेलेक्ट हुआ। आप इनका डेडिकेशन देखिए कि 5 साल गवर्नमेंट में जॉब में होने के बाद भी अभी छुट्टियां होने पर तुरंत मेहता सर से वापस पढ़ने आया है और यहाँ पर रोज 5 घंटे आके स्टडी करता है। मतलब एक सीखने की जो वास्तव में जो जिज्ञासा होती है वो इनसे सीखनी चाहिए। अक्सर स्टूडेंट क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब में लग गए उसके बाद सोचते हैं कि अब तो हमें पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। कैलाश मिंडा मेरा ऐसा स्टूडेंट है, 2018 में सेलेक्ट हुआ, 5 साल हो गए सर गवर्नमेंट जॉब को लगे हुए। अभी छुट्टियों में चाहे तो घूमने भी जा सकता था। ओके, यस, वेलकम। ठीक है, और अभी भी नियमित ऊपर आ जाइए। ठीक है, क्लास में आता है और बोलो डेडिकेशन के साथ वही पढ़ाई और वही लर्निंग करता है, क्योंकि इसको ये है कि और सीखना है मेहता सर से और यहाँ से और बहुत कुछ सीखना है और आगे जाके मुझे सिखाना है। क्लियर, और बहुत कुछ आगे लेक्चरर बनना है, मतलब वो डेडिकेशन की पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। क्लियर, तो इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं कैलाश को। ओके, ठीक है, तो कैलाश Thank you, sir. My respected Dr. Mehta, sir, and my senior all faculties, my new selected, and my all our friends. आज सर ने मुझे बताया, सबसे पहले मुझे ये मिस किया, मुझे नहीं मालूम था कि इस क्लास में मुझे आज यहाँ पर बुलाया जाएगा। मैं एक्चुअल में 2 अक्टूबर 2018 के दिन रीट पास होकर मैं 2 अक्टूबर 2018 को मेरी ज्वाइनिंग हुई है। इससे पहले कि 2017 में मेरे 4 महीने मैंने यहाँ सर से कोचिंग ली है। 4 महीने तक मैं कंटिन्यू यहाँ पर मेरी क्लास चल रही थी और उसमें 2 बैच चल रहे थे। मुझे इससे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में मुझे बहुत कम नॉलेज था और मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन बैच 2 चल रहे थे, मॉर्निंग में चल रहा था, शाम को भी चल रहा था। मैं सुबह भी आता, शाम को भी आता, क्योंकि मुझे वही चीज यहाँ आकर मुझे पढ़ना, सर की आवाज को सुनना, सर की जो बॉडी लैंग्वेज है, क्लास के अंदर शब्द किस तरीके से पेश करने हैं, किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन से हमारे को जो सुनना पड़ता है, मैं बस क्लास में आता, सुबह शाम दोनों टाइम पढ़ लेता और वहां जाकर मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं होती थी। और मेरे 4 महीने तक कंटिन्यू हम रहे, 4 जने थे, चारों जने हम इतनी पढ़ाई के लिए जो साइकोलॉजी चीज थी उससे बिल्कुल ही हम अनभिज्ञ थे। अनभिज्ञ इतने थे कि हमें कुछ नहीं आता। साइकोलॉजी का नाम भी यहाँ आने के बाद सुना था। और जब हमने वहां 4 जने जब पढ़ रहे थे तो हर सप्ते में हमारे सबके नाम चेंज होते थे। जैसे सब जितने भी मनोवैज्ञानिक थे उन सभी मनोवैज्ञानिक के नाम शायद मेरे भी रहे, सबके हमारे आपस में रहे। एक दूसरे के जो कथन थे वो हम एक दूसरे को वो सुनाते थे। इस तरीके से हमारी पढ़ाई हमने नियमित रूप से करे। और मुझे वास्तव में सर ने बताया कि मेरा यहाँ आने का कारण, सर आपसे निवेदन में आपसे बताना चाहूं कि अभी फिलहाल वर्तमान में हमारे स्कूलों का जो शिक्षण व्यवस्था बिल्कुल अस्त व्यस्त है। पूरे राजस्थान के अंदर शिक्षण व्यवस्था बिल्कुल अस्त व्यस्त है। सर की जो पढ़ाई हुई बात है हम अगर बताना चाहें तो शायद नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हर टीचर के पास में, हर गवर्नमेंट कर्मचारी के पास में उससे अनर्गल कार्य इतने होते हैं, इतनी अनर्गल कार्य हैं जिस पे अपने बच्चों पे या अपने जो उस पर वो अपना ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम से, सबसे बड़ी विडंबना है कि हम हमारे जो सीखे। तो एक दिन डीओ साहब आए हमारे स्कूल में, और 2nd ग्रेड लेक्चरर हमारे स्कूल में नहीं है, 8th तक स्कूल है हमारी, और मैं एमएससी बीएड हूं तो मुझे एचएम का प्रभार दे रखा है। लेकिन एचएम का प्रभार है इतना ही है, बस वो चेकबुक कोई और बना रहा है और जो भी कार्य है वो सारे कार्य दूसरे कोई और कर रहे हैं। और डीओ साहब आए
तो मुझसे इतने सारे सवाल किए, मुझे नहीं, अब वो क्या है, कॉम्बो पैकेट ला रहे हैं, दे रहे हैं, हम खाली डाटा बनाकर दे रहे थे, इतना ही था। लेकिन कहाँ चेक बुक, किस तरीके का क्या है, हमें कुछ पता नहीं। और मेरे ऊपर इतना, मतलब जिस प्रकार से अभी कंपन हो रहा है, डीओ साहब के सामने मेरे कंपन इतनी तेज हो गई। और सर ने जो बोला, अब भी हम 12 टीचर हैं, सर ने बोला कि 12 टीचर हो और 306 आपके स्टूडेंट्स, आपने क्या दिया, सबको अभी का अभी का सस्पेंड कर दूं। मेरे उस टाइम पर हाल इतने बुरे हो गए थे सर। मैंने बोला सर, मैं 2-4 साल हुए हैं, अभी हम नए नए लगे हुए हैं, और मैं तो यहाँ पर कोई नहीं है, मैं एचएम नहीं हूँ। उस समय से मेरे दिमाग में ये आ गया, मैं आज नहीं तो कल, मैं डॉक्टर मेहता सर मेरे को याद आए, मेरा आज नहीं तो कल एक न एक दिन डीओ तो नहीं लेकिन सीपीओ तो बन के ही आऊंगा। इस लक्ष्य को लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। और ये मेरी सर से बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। आपकी आवाजें, आपका बॉडी लैंग्वेज मुझे हमेशा ओतप्रोत है, और उससे मैं ओतप्रोत हमेशा आगे प्रोग्रेस करूंगा। आपकी जो शिक्षा है वो हम बच्चों को देने की फुल कोशिश करूंगा। ये मैं आपसे निवेदन है सर, आपका आशीर्वाद सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ये हमेशा से बहुत डेडिकेशन सर, सीखने की इतनी चाह है और बनना भी बहुत कुछ चाहता है। और जिसकी इच्छा होती है ना उसको ही मिलता है, बाकी जिसकी इच्छा नहीं होती है उसको कुछ नहीं मिलता है। क्लियर? मतलब चाहे तो आराम कर सकता है, लेकिन फिर भी अभी एवरी डे 5 घंटे क्लास रेगुलर आना, अच्छे से नोट्स बनाना और उसी डेडिकेशन से सीखना। क्लियर? ये बहुत अच्छी बात है। क्लियर? इसको और हमेशा सर से साइकोलॉजी सीखने की इतनी इच्छा होती है, इसको लगता है कि मुझे और बहुत कुछ सीखना है। और मैं भी मतलब नए नए आइडियाज क्रिएट करता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट जानते हैं कि मेरे आइडियाज एवरी डे मतलब इतने चेंज होते रहते हैं कि स्टूडेंट को लगता है आज फिर सर ने कुछ नया बताया है। ओके, तो यही हमेशा करते रहना चाहिए। ठीक है, अब मैं हमारा स्टूडेंट है, ठीक है, सनी जैन को बुलाना चाहूंगा, जो बहुत अच्छा सिंगर भी है। और यहाँ पर जब भी क्लास में भी जब कोई प्रोग्राम होता था तो डेफिनेटली अच्छे से हमेशा गाना भी सुनाता था, और सिलेक्शन भी लिया है इसने। बोलो, देखो स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ साथ अपनी जो रुचि होती है उसको भी हमेशा जीना चाहिए, तो वो हमेशा आगे बढ़ता है। क्लियर? तो सनी, बहुत बहुत बधाई आपको। क्लियर? ओके, तो हेलो 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 हेलो। कब अच्छा लगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले तो सर के लिए 4 लाइनें डेडिकेट करना चाहता हूँ। भरी झोली सदा मेरी, मिला सौगात से ज्यादा। भरी झोली सदा मेरी, मिला सौगात से ज्यादा। सुहाने दिन से ज्यादा, सुनहरी रात से, अरे वाह भी करो। सुहाने दिन से ज्यादा, सुनहरी रात से ज्यादा। मेहता क्लास का मैं आभार बारंबार करता हूँ। ओ मेहता क्लास का मैं आभार बारंबार करता हूँ। तूने हरदम दिया मुझको मेरी औकात से ज्यादा। तूने हरदम दिया मुझको मेरी औकात से ज्यादा। और तो क्या कहूँ सर, आपके लिए कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी आपने जो कुछ भी दिया, बहुत हमको यहाँ तक सक्सेस दिलाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। और कहने के लिए तो कुछ नहीं है।
अब मैं हमारे ऐसे स्टूडेंट को बुलाना चाह रहा हूँ जिन्होंने जब कोचिंग की तब उनका मतलब कॉन्फिडेंस इतना अच्छा नहीं था और उन्होंने बोला कि मुझे सर मैंने एग्जाम बहुत दिए हैं बट मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। तो मैंने कहा आप अच्छे से यहाँ 4-5 महीने पढ़िए, आप जो एग्जाम दोगे सब में सेलेक्ट होगे। तो वही हुआ। मैं उर्मिला पूर्विया को बुलाना चाह रहा हूँ जिनका लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन हुआ, रिट में सिलेक्शन हुआ, ज्वाइनिंग ले चुके हैं और सेकंड ग्रेड में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। और ये न केवल इनकी जो फ्रेंड्स है जो आती थी पढ़ने, उन सब का भी ऐसा ही हुआ कि वो अभी बाहर है, आ नहीं पाए क्लियर, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस की वजह से। इनकी फ्रेंड सर्कल में रेखा थी और भी थे स्टूडेंट, उनका भी सभी एग्जाम में हो गया सर। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक स्टूडेंट एक कोचिंग करता है और उस कोचिंग से वो जितने भी एग्जाम देता है सब में सेलेक्ट हो जाता है। तो वो उर्मिला के साथ हुआ है। क्लियर? थैंक यू मेहता सर। मैं ये आई थी, यही बात सर को मैंने पहले बोली कि जब मैंने 2018 से पहले, तब से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए, मैं हमेशा 1 नंबर आधे नंबर ऐसे रह जाती थी। लेकिन यहाँ आई, मेरे सर का कॉन्फिडेंस देखती थी क्लास में बैठे बैठे, वो पढ़ाते बोलते कोई भी चीज़ टफ नहीं होती। तो मैं यही दिमाग में बैठाती थी और डेली जाके उस पॉइंट को नोट करके रिवाइज करती। तो उसके बाद इस साल मैंने जितने भी 5 एग्जाम क्लियर किए, अभी मैंने वो 2-3 तो नॉन टीएसपी से क्लियर किए और बाकी सारे क्लियर हुए। और ये सब हुआ, देखो अपनी पढ़ाई तो है, सर की मेहनत, बाकी टीचर्स की, उसके साथ अपने पेरेंट्स की, और एक पॉजिटिविटी काम आती है, वो बहुत मायने रखती है आपकी कि आप हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें। और मैं सर की बात डेली सुन के उसको फॉलो करती थी। अब मैं एक्चुअली क्या है कि मैं खुद एज ए डायरेक्टर के साथ पढ़ाता हूँ, तो मेरा खुद का पर्सनल इंटरेक्शन इतना बच्चों के साथ रहता है कि मैं हर एक स्टूडेंट जो मेरे यहाँ पढ़ता है मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि वो मेरे से इंटरेक्शन करते रहते हैं कि सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है। तो उससे क्या होता है कि एक स्टूडेंट के साथ बॉन्डिंग बन जाती है। क्लियर? तो ऐसे ही मैं अपना स्टूडेंट है हितेश, जिसको बुलाना चाहूंगा, जिसने अभी अभी ज्वाइनिंग ली है। क्लियर? और ये भी बहुत अच्छा हमारे यहाँ स्टूडेंट रहा है और बहुत अच्छे से मेहनत करके अच्छी ज्वाइनिंग ली है इसने, अच्छी रैंक के साथ। ओके, और पोस्टिंग भी हो गई है और आई थिंक सैलरी भी बहुत जल्दी पहली इसकी आने वाली है। क्लियर? ओके, तो ये अपना एक्सपीरियंस बताएगा। हेलो, अरे हेलो। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मेहता क्लासेज है उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद एंड आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी वजह से आज मैं इस जगह पर आपके सामने खड़ा हूँ। सबसे पहले मैं अपने कुछ थोड़े बहुत अनुभव शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आप भी कुछ सीखेंगे। जब मैं पहले दिन इस कोचिंग क्लासेस में आया, मैंने भी अपने दोस्तों से सुना था कि कोई मेहता कोचिंग, डॉक्टर मेहता कोचिंग क्लासेस है, उदयपुर में चलती है, साइंस के लिए फेमस है। मुझे नहीं पता था कि इतना जाऊंगा मैं, वहां जाके सीखूंगा। आया, मैं बाहर खड़ा था, बैच खत्म हुआ, उसके बाद अंदर बैठा। फिर जैसे फर्स्ट क्लास में सर आए, उन्होंने फिजिक्स की क्लास ली। उसके बाद मैं सर फिजिक्स क्लास के बाद 5 मिनट का सबको ब्रेक देते हैं। उसके बाद मैंने सबसे सुना कि उसके बाद भी सर ही पढ़ाएंगे। मैंने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, एक ही सर 2 सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे। फिर आए सर ने, फिर केमिस्ट्री भी उसी ऊर्जा के साथ हमको पढ़ाई, समझाया। फिर गैप हुआ, फिर सुनने में बायो भी सर पढ़ाएंगे। फिर आए, सर ने बायो भी पढ़ाई। वैसे मेरी स्ट्रीम मैथ थी और मैंने बायो कभी पढ़ी नहीं थी,
खाली हाँ पता था कि साइंस में बायो भी होती है, और बायो में भी पता नहीं था कि जूलॉजी और बॉटनी अलग अलग पार्ट होते हैं। आए सर ने उसी ऊर्जा के साथ पढ़ाया, समय समय पर हमको मोटिवेट किया, और आए और 2 दिन के बाद ही हमको बता दिया कि हर टॉपिक के बाद फिजिक्स में आपको पूरे टॉपिक होने के बाद चंद मिनटों में पूरे टॉपिक को कैसे स्टडी करना है, जो आपको रिवीजन में हेल्प करेगा। उसके बाद सर ने जीके की फैकल्टी लगाई, विपुल सर, शैलेंद्र सर। मैंने जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा मुझे मिला, और सब स्टूडेंट ने बहुत अच्छा सीखा। मेरी पहली कोचिंग थी और मैंने फर्स्ट टाइम किसी कंपटीशन में एग्जाम की तैयारी की थी, और फर्स्ट तैयारी में मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं डॉक्टर मेहता क्लासेज है इनकी टीम का बहुत बहुत आभार है और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ये बच्चा मैथ्स स्ट्रीम से है। आप सोचिए, फर्स्ट टाइम तैयारी करके एक मैथ्स का बच्चा लैब असिस्टेंट में सेलेक्ट हो जाए अच्छी रैंक के साथ, बहुत बड़ी बात है। जिसने बायोलॉजी में एबीसीडी भी नहीं आती, मतलब बायोलॉजी के अंदर पूरा इतना लंबा चौड़ा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में तो फिर भी 10 यूनिट है, बायोलॉजी में 16 यूनिट है। वो पढ़ के, वो 4 महीने में सीख कर अगर कोई सेलेक्ट हो सकता है, तो इसका मतलब बायोलॉजी वाले तो वैसे भी हो सकता है। मतलब इस बच्चे ने एक डेडिकेशन बताया। ऐसे भी और भी मेरे स्टूडेंट हैं, जैसे अर्जुन सिंह है, जो लैब असिस्टेंट ऑल राजस्थान सेकंड रैंक लेके आया था। वो भी मैथ्स का बच्चा था, उसको भी मैथ्स कुछ नहीं आती थी। मैंने कहा अगर आप मैथ्स सीख सकते हो तो बायोलॉजी भी सीख सकते हो, क्योंकि बायोलॉजी भी मैं पूरा मैथ्स की तरह ही पढ़ाता हूँ। बात समझ ना? तो बच्चों को लगता ही नहीं है कि बायोलॉजी रटने का जैसा सब्जेक्ट, वैसे कोई सब्जेक्ट रटने का होता ही नहीं है। टीचर पे डिपेंड करता है कि वो कितने लॉजिक के साथ उसको पढ़ाता है। क्लियर? क्योंकि जो फैक्ट्स होते हैं वो भी लॉजिक होते हैं। फैक्ट्स को भी अगर आप लॉजिक के साथ बताओगे तो बच्चों को याद हो जाएगा। क्लियर? तो बेस्ट ऑफ लक, बच्चे ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट कोचिंग, और वो भी मैथ्स का बच्चा होकर अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होना सर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्लियर? ओके, एक तो होता है कि एक बच्चा जिसने बहुत सारी तैयारियां कर रखी है, और फिर वो होता है और एक बच्चा जिसने मैथ्स का स्टूडेंट होकर सेलेक्ट होना बायोलॉजी के सब्जेक्ट में, मतलब बहुत बड़ी बात है। क्लियर? ओके, इसका मतलब बहुत गेन किया है इसने। ठीक है, आप सर इधर आइए। अब मैं मेरे ऐसे ही स्टूडेंट, ठीक है, जिनका नाम मावली से है, मनीषा, उनको बुलाना चाहूंगा। ये भी बहुत अच्छे यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं और हमेशा मेहनती रहे हैं, और रोज मावली से आना, रोज मावली जाना, ओके, उसी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना और उसके बाद सेलेक्ट होना, ये मतलब बहुत बड़ी चीज होती है। स्टूडेंट मतलब 1-2 किलोमीटर में रहते हैं, बोलो वो भी थक जाते हैं, जबकि रोज आना जाना मतलब 50 किलोमीटर और फैमिली के साथ एडजस्ट करके, मतलब बहुत बड़ी बात होती है। क्लियर? तो ऐसे ही शख्सियत है जिनका नाम है मनीषा। ओके, और मैं डॉक्टर मेहता क्लासेस सर, मैंने उसके बाद में कोई वैकेंसी नहीं थी, लिया तो रीड रहा तो किया था। परिवार की स्थितियां इतनी विकट थी कि पिताजी के कोरोना में पिताजी का चले जाना, पारिवारिक काफी समस्या से झेलना पड़ा था। उसके बावजूद में भी परिवार, हर चीज इकोनॉमिकली नहीं होती, मैं इकोनॉमिकली सक्षम थी, लेकिन बाकी परिस्थितियां मेरे सामने बहुत खड़ी थी। मैंने स्वयं ने 2014 के बाद में साइंस पढ़ाना स्टार्ट किया था। कोचिंग घर पे ही लेती थी, परंतु कहते हैं ना कि सरकारी नौकरी नहीं होती है तो कुछ भी नहीं होता है। इतना कोचिंग लेने के बावजूद में भी सब लोग बोलते थे गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये बात मन में लगी, वापस मैंने मेहता सर के यहाँ से कोचिंग स्टार्ट की, और उस दौरान मैं खुद कोविड से ग्रसित थी। 3.5 महीने कोविड में थी। उसके बावजूद ऐसी हालत होने के बावजूद भी मैंने डेली अप डाउन किया, और यहाँ से, जबकि मेरी कैटेगरी में नहीं, मैंने जनरल से अभी सेलेक्ट हुई हूँ रीट में। उसके बाद में भी मैं अभी भी सर का वो साइकोलॉजी पढ़ाना, साइंस तो खैर सर का सब्जेक्ट है,
वो बात तो छोड़ा, लेकिन साइकोलॉजी पढ़ाना, मुझे पूरी परिभाषा याद हो जाती थी, लेकिन मैं जो मनोवैज्ञानिक थे वो भूल जाती थी। लेकिन सर ने जो शॉर्ट ट्रिक से जो याद करवाया, पूरी साइकोलॉजी मुझे याद हो गई, और इस बार मैंने 30 में से 30 नंबर पूरे साइकोलॉजी में गेन किया। अभी जो आंसर की आई है उसमें केवल उन्होंने आंसर चेंज किया है, जो धनात्मक माना है सर, खैर उसका ऋणात्मक ही है, लेकिन जो आरएस में ने ऋणात्मक माना है वो क्वेश्चन अभी लास्ट में मेरा गलत हो गया, क्योंकि उन्होंने आंसर चेंज किया था। और मैंने साइंस में भी 30 में से 30 क्वेश्चंस गेन किए थे। मैं सर का राजनीति विज्ञान पढ़ाना और पॉलिटिक्स पढ़ाना, खैर जो आर्ट एंड कल्चर जो सर पढ़ाते थे, ओरली पढ़ाते तो टॉपिक दूसरा थे और प्रश्न दूसरे टॉपिक से पूछ लेते थे, और मेरे जैसे साइंस का बंदा जिसको शायद डिस्ट्रिक्ट का भी पूरा पता नहीं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ आता है ये भी पता नहीं था, आर्ट कल्चर का कौन सा टॉपिक इसमें आर्ट कल्चर में आता है वो भी पता नहीं था, फिर भी मैंने जो सर ने क्लास में पढ़ाया वो ट्रेन में जाते वक्त रिवीजन किया, आते वक्त रिवीजन किया, और घर में कुछ काम करते हुए भी रिवीजन किया। उस समय मैंने ये सारे टॉपिक्स याद किए, और ओरली सर जैसे पढ़ाते थे आर्ट कल्चर का, कोई एक टॉपिक पढ़ाते थे, पढ़ा कुछ और रहे, वेशभूषा और पूछा कोई किसी महल से क्वेश्चन है, इस टाइप से कम क्लास में ही 200 क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लेते थे, जो आर्ट एंड कल्चर के एग्जाम में यूं के यूं टिपक जाते थे। उसके साथ में ही सर आपका आपका पढ़ाना, पॉलिटी पढ़ाना वगैरह, और गहलोत सर का विशेष योगदान कि मैं ऑटो में जब जाती थी सर मुझे बहुत मोटिवेट करते थे, मेरी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मैं पूरे मेहता क्लासेस के सभी गुरुजनों का तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करती हूँ। देखो, मनीषा ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, और मनीषा ने प्रूव किया है कि अगर हम डेडिकेशन के साथ स्टडी करें तो टॉप कर सकते हैं। मतलब मैं पर्सनली साइंस का ही टीचर हूँ, मैं साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ बिकॉज मैंने मेडिकल साइकोलॉजी पढ़ी है। क्लियर? यहाँ एजुकेशन साइकोलॉजी में ये पढ़ाया जाता है कि बच्चे स्टूडेंट कितने टाइप के होते हैं, मैंने पढ़ा है पागल कितने टाइप के होते हैं। क्लियर? और जो पागलों का वेरिफिकेशन होता है वो स्टूडेंट से भी बहुत टफ होता है। क्लियर? तो जब मैं 5-7 साल से साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ तो मैंने देखा है कि एक्चुअली साइकोलॉजी बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है। उसको टीचर्स 25-25 साल से कोई पढ़ा रहे हैं, उनको एक्चुअली पता नहीं साइकोलॉजी क्या है। बात समझो ना, मैंने उसको जाना, लास्ट 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ, और मैं क्या पढ़ाता हूँ वो नहीं है, रिजल्ट क्या है वो मेन है। सर रिजल्ट ही एक टीचर की पहचान होती है। बोलो, मैं साइंस में तो पूरे में से पूरे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट के आते हैं, साइकोलॉजी में लाना मतलब वो है कि वास्तव में बच्चे क्या सीख रहे हैं। क्लियर? और जो इनका क्वेश्चन अभी हुआ है वो एक्चुअली 2 साल पहले एग्जाम में आया हुआ है, जिसका आंसर ऋणात्मक गया हुआ है, अभी चेंज हुआ है, हो सकता है वापस चेंज हो जाए क्योंकि वो आरपीएससी के अंदर भी आया हुआ है। क्लियर? तो उसके लिए तो निराश होने की जरूरत नहीं है, वो डेफिनेटली आपका उसमें भी अच्छा होगा। क्लियर? और बहुत खुशी होती है जब कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर मेरे साइंस में से 30 में से 30 राइट हुए, मतलब साइकोलॉजी में 30 में से 30 हुआ, तो लगता है कि यार हम सही काम कर रहे हैं। मतलब इसी से इंस्पिरेशन मिलती है कि यार जितनी मेहनत कराते हैं उससे और डबल कराएं। क्लियर? ओके। और मैं हमेशा, मतलब मेरे स्टूडेंट जानते हैं कि सर का जो डेडिकेशन है, मतलब मैं 10 घंटे के बाद भी अपने स्टूडेंट को लगने नहीं देता हूं कि मैं थक गया हूं। क्लियर? तो स्टूडेंट मुझे देखकर रियल में बोलो, उस स्टूडेंट को भी लगता है कि यार जब सर नहीं थके तो हमें तो थकना ही नहीं है। आज भी प्रोग्राम था, सुबह से क्लास ले रहा हूं क्योंकि वो तो कभी छूटना ही नहीं चाहिए। आज आप बोलो सेलेक्ट हुए, और भी तो बच्चों को सेलेक्ट कराना है, तो सुबह से ऐसा नहीं कि संडे प्रोग्राम है तो आज क्लास नहीं लेते हैं, सुबह 2 घंटे क्लास लेकर फिर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, ताकि क्या है कि जो स्टडी कर रहे हैं उनका लॉस नहीं होना चाहिए। क्लियर? ताकि जो सेलेक्ट हुए उनका तो है, लेकिन जो कर रहे हैं उनको तो बेनिफिट मिलना ही चाहिए। क्लियर? तो थैंक यू वेरी मच अगेन। और मनीषा बहुत आगे बढ़े। क्लियर? ये हमारी शुभकामनाएं हैं, और
डेफिनेटली ये कनेक्ट रहते हैं, इनको कोई भी प्रॉब्लम आती है ये बोलो सर से, और शेयर करना भी चाहिए, क्योंकि स्टडी में खाली पढ़ना ही नहीं होता है, माइंडसेट कैसे लास्ट में पढ़ना चाहिए वो सब चीज़ें भी बोलो होती है, जो एक्सपीरियंस से आती है, जो हमें 20 साल से पढ़ाने से आई है, उसका बेनिफिट जो स्टूडेंट लेता है उसको बहुत फायदा मिलता है। ये मनीषा को मिला है। क्लियर? ये अगर 15 दिन एब्सेंट भी रहे क्लास में तो आते ही मैं पूछता था कि आप 15 दिन क्यों नहीं आए, तो ये बोलते थे कि वो एक्सपायर हो गए या कोई फैमिली में प्रॉब्लम हुई। मैं पूछता था आपने क्लास अटेंड की, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, अगर कोई स्टूडेंट 15 दिन नहीं भी आ पाता है तो उसको रोज लेक्चर भी मिल जाता है, तो उससे लॉस नहीं होता है। क्लियर? ये अभी लास्ट 2-3 साल से बहुत अच्छा हो गया है, जिससे स्टूडेंट को किसी से रजिस्टर लेने की जरूरत नहीं है, जो सर ने क्लास में फीलिंग्स दी है वो की वो फीलिंग्स वो ले सकती है। क्लियर? ओके, ऑल द बेस्ट। ठीक है, अब मैं मेरे प्रिय स्टूडेंट सुभाष भुज को बुलाना चाहूंगा। ठीक है, ये भी मेरा स्टूडेंट रहा है और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, और आगे भी बहुत अच्छे बोलो लेक्चरर तक ये जाएगा ऐसी मुझे उम्मीद है, क्योंकि एक बार स्टूडेंट को सही सीढ़ी मिल गई कि वास्तव में इस तरह से सक्सेस प्राप्त की जाती है, फिर वो स्टूडेंट रुकने वाला नहीं है अगर वास्तव में वो कुछ बनना चाहता है। क्लियर? अभी जैसे कैलाश ने बताया है वो रियल में बन के बताएगा, उस पोस्ट तक पहुंच के बताएगा। क्लियर? ओके, तो सर 1 मिनट सर को रोकिए, 2 मिनट बैठिए। ठीक है सर? ठीक है, ओके, तो थोड़ा सा सबसे पहले तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमारे जो मैं अभी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने जाता था गेस्ट फैकल्टी के रूप में, तो वहाँ जो सेकंड ग्रेड टीचर थे उनसे मैं हमेशा सुनता रहता था कि उदयपुर में मेहता क्लासेस हैं, वहां से यदि पढ़ते हो तो जो टीएसपी में जो टॉप निकलेंगे वो इस क्लासेस से निकलेंगे। दूसरा, सर से हमने ये सीखा, अपन बहुत सारी तैयारी करते हैं, हर कोई तैयारी करता है, लेकिन एग्जाम में आप 2.5 घंटे कितना कंट्रोल कर पाते हो, 3 घंटे कितना कंट्रोल पाते हो, वही है। आपको कितना भी याद हो वो कुछ काम करनी। सर से हमने एक चीज सीखी, 4 ऑप्शन हो, 4 में से आपको पहले वो काम करना है, गलत कौन सा उसको पहले डिलीट कर दो। बच्चा क्या करता है, प्रश्न पढ़ा, जैसे मेरे से एक गलती हो गई थी, अभी मारवाड़ी भाषा नहीं है, अब मैंने सिर्फ मारवाड़ पढ़ा और सीधा सर जोधपुर में चला गया, क्योंकि मैंने मारवाड़ी इतना ही सुना। यदि वहां उसको पूरा पढ़ता और मैं उसी ऑप्शन में सबको करेक्ट करता, हाँ उसमें यार ये गलत ये पूछ रहा है, तो मैं रेट हो जाता। तो सर की एक बात वो अच्छी लगी। दूसरी, सर कोई भी चीज, जैसे फिजिक्स बहुत टफ लगती थी, सबसे पहली क्लास सर की फिजिक्स लग जाती थी, और फिजिक्स में भी सर इतनी ट्रिक के साथ पढ़ाते थे, और ट्रिकें भी ऐसी पढ़ाते थे जो अपने सामान्य लोगों के साथ अपने जो जीवन से रिलेटेड रहती थी, तो हर चीजें याद हो जाती थी, यानी कि कोई चीज टफ नहीं लगती थी। तीसरी चीज सर की और अच्छी लगती है कि जैसे आपने क्लास में पढ़ लिया, पढ़ने के बाद सर पूरा अपन ने 5 दिन का जो पढ़ा है वो सर सिर्फ 15 मिनट में पूरा डिटेल बता देते कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और सबसे बड़ी चीज है, लैब असिस्टेंट में सर ने जितना ही पढ़ाया सब्जेक्ट में एज इट इज वही न वही प्रश्न बैठ गए, वो सबसे बड़ी उपलब्धि सर की। उसके बाद सर हर समय प्रैक्टिस कराते। फिर हम, और सर की एक बात और अच्छी है कि जैसे अन्य कोचिंगों में अपन ले लेते हैं सिलेबस कोर्स ले लेते हैं, कोर्स लेने के बाद वो लोग 1 साल की वैलिडिटी खत्म कर देते हैं। मैंने सर से सेकंड गेट के लिए तो 1-1.5 साल हो गया, तो भी अभी वो कोर्स हमारे मोबाइलों में सेव है, और सर ने ये भी कहा कि आप जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक पढ़ो। और मैंने सर से सेकंड गेट की कोचिंग ली थी, तो मैं अभी रीट लेवल 2 में सिलेक्टेड हूँ, और सर से मैं एक वादा करके जाता हूँ, अभी सर से मैंने फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की ली है, और सर से वादा करके जाऊँ बहुत जल्द मैं फर्स्ट ग्रेड भी बन के आऊंगा और इस कोचिंग का नाम रोशन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी सर को भी धन्यवाद। ठीक सर। ये बच्चा भी बहुत अच्छा यहाँ पढ़ा है, और अभी सेलेक्ट होने के बाद भी रुक नहीं रहा है। इसने मैंने जैसे ही फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का बैच चालू किया, क्योंकि अब इसकी पोस्टिंग हो जाएगी, तो इसने फर्स्ट ग्रेड का ऑनलाइन बैच ले लिया कि सर मैं एमएससी किया हुआ लेक्चरर बनूंगा। क्लियर? मैं यहाँ सेलेक्ट तो हो गया हूँ एक जॉब में, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। क्लियर? मतलब इससे सीखना चाहिए स्टूडेंट को कि एक जॉब मिलने के बाद अगर आप क्वालिफाइड हो एमएससी, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे लेक्चरर बन के रहना है, और अगर लेक्चरर बन गए हो तो सोचो कि मुझे कैसे प्रोफेसर बनना है। तो ये जो डेडिकेशन है वो आपको वहां तक पहुंचाता है। क्लियर? और बच्चा बहुत मेहनत करता था, हर चीज
बोलो, क्योंकि मुझे पता है कि जो बच्चे आते हैं एक्चुअली उनके फिजिक्स सब्जेक्ट बहुत वीक रहता है, तो मैं पहली क्लास हमेशा फिजिक्स रखता हूं। और कभी बच्चों को लगता नहीं है कि सर फिजिक्स जो पढ़ा रहे हैं वो इतनी टफ है, क्योंकि सब्जेक्ट सभी इजी होते हैं, डिपेंड करता है कि हम उनको कैसे पढ़ाते हैं। क्लियर? तो बोलो, फिजिक्स भी बच्चा और मेरे स्टूडेंट फिजिक्स में बेहतरीन परफॉर्म करते हैं और दूसरे स्टूडेंट से आगे इसीलिए निकलते हैं क्योंकि फिजिक्स जनरली कहीं अच्छा नहीं पढ़ाया जाता है, और फिजिक्स अच्छा होता भी नहीं है बच्चे का, क्योंकि एक माइंड में साइकोलॉजी रहती है कि यार फिजिक्स तो आएगा ही नहीं, फिजिक्स बहुत टफ होता है। और मेरे जो टॉपर्स स्टूडेंट होते हैं वो फिजिक्स की वजह से टॉप करते हैं। केमिस्ट्री बायोलॉजी तो खैर ठीक है ही है, अच्छा पढ़ते ही है, लेकिन फिजिक्स पे मेरा बहुत फोकस रहता है कि मैं पहले स्टूडेंट का डर निकालूं कि फिजिक्स बहुत अच्छा है, वो लोग सब्जेक्ट से प्यार कराऊं और फिर बच्चा उस पर परफॉर्म करे। और जो प्रैक्टिस सीट यहाँ पर मिलती है, मुझे नहीं लगता है पूरे राजस्थान में आरपीएससी की किसी कोचिंग सिस्टम में हर टॉपिक की प्रैक्टिस सीट सिस्टम ये एक्चुअली चलता है। नीट आईआईटी में जहाँ 1-1 लाख रुपए फीस होती है, हम आरपीएससी के अंदर वो सिस्टम फॉलो करते हैं। हर टॉपिक की प्रैक्टिस सीट देना, उसको टॉपिक होने के बाद क्लास में सोल्व करवाना, जिसे बच्चा सोल्व करके आए उसका वीडियो सॉल्यूशन देना, इससे रिजल्ट आता है। क्लियर? और ये जो है बच्चे करके दिखाते हैं, बहुत खुशी होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं 20 साल से जो प्रैक्टिस छोड़कर इस लाइन में हूँ वो सही काम कर रहा हूँ। क्लियर? ये बच्चों का मोटिवेशन मुझे बताता है कि हाँ सर आप बिल्कुल सही कर रहे हो, जो नॉलेज आपके अंदर है वो आपके अंदर ही रह जाता अगर हम शेयर नहीं करते तो। क्लियर? और जो बच्चा कह रहा है कि मैं जब पढ़ रहा था तब जो टीचर लगे हुए थे जो इनको पढ़ाते थे वो भी मेरे ही स्टूडेंट हैं। क्लियर? तो वो इनको कहते थे, क्योंकि मेरे ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जगह जगह लेक्चरर लगे हुए, वो आज भी फोन करते हैं, सर आपके रजिस्टर से 10 साल हो गया, हम स्कूल में भी पढ़ाते हैं और हमारे पास बच्चे फुल ट्यूशन भी आते हैं। क्लियर? तो बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। ठीक है? ठीक है, अब नेक्स्ट कड़ी में मैं हमारी स्टूडेंट अर्पिता, ठीक है, को बुलाना चाहूंगा। ठीक है? हाँ सॉरी, पहले मैं शैलेंद्र सर आइए। क्लियर? सर का थोड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, सर को कहीं जाना है। ओके, तो हमारा आर्ट एंड कल्चर के सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है? ओके, शैलेंद्र सर को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है सर, ऐसे ही पढ़ाते रहे और बच्चों को बहुत इनका बोलो नॉलेज जो है वो सर बच्चों को मिलता रहे। ठीक है? सर का भी अच्छा है, सर बोलो रीट में भी पढ़ाएंगे तो आरएस लेवल तक का पढ़ाते हैं, ताकि बच्चे को मैं हमेशा कहता हूं सर को कि कम नहीं मिलना चाहिए, ज्यादा मिले उसका मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने टीचर्स को कभी भी रेस्ट्रिक्ट नहीं करता हूं कि स्टूडेंट को आप इतना दो कि स्टूडेंट कॉन्फिडेंस में आ जाए कि हाँ आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। ओके, तो बहुत बहुत सर को जल्दी आना है। ठीक है सर, 2 मिनट। सबसे पहले तो आप सभी चयनित विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई, और जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। ये सब मेहनत सर की है कि साइंस में मेरे हिसाब से आप उदयपुर संभाग की बात छोड़ दीजिए, राजस्थान में सर के मुकाबले कोई नहीं। और सर के साथ में मेरे जितने भी बंधु बैठे हुए हैं, विपुल राजपुरोहित सर, मेरे हिसाब से उदयपुर संभाग में इनसे अच्छी हिस्ट्री कोई नहीं पढ़ा सकता है। आप रमेश जी गहलोत सर हैं, ये पॉलिटी पढ़ाते हैं, भाई साहब हैं अखिलेश जी जारोली सर, वो खुद पटवारी लगे हुए हैं, और मैथ्स में इनका कोई सानी नहीं है उदयपुर में, और सुरेश जी सैनी सर ये ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, और बाकी मैं तो छोटा मोटा एक छोटी सी कड़ी हूँ और कल्चर का विद्यार्थी हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। इसी कड़ी में मैं उत्सव चौबीसा को बुलाना चाहूंगा। ठीक है? ओके, उत्सव चौबीसा, ठीक है, डॉक्टर मेहता क्लासेस का स्टूडेंट है। ठीक है? इसके मामा जी भी मेरे ही स्टूडेंट है। क्लियर? ओके, जो पोस्टेड लगे हुए अक्सर इसके लिए फोन करते रहते हैं कि सर इसका पूरा ध्यान रखना। क्लियर? और ये भी मैथ्स का स्टूडेंट है। सर मैथ्स का स्टूडेंट होकर के डॉक्टर मेहता क्लासेस में, मतलब अगर मैथ्स स्ट्रीम में कोई एग्जाम हो उसमें परफॉर्म करे अच्छी बात है, लेकिन अदर स्ट्रीम में परफॉर्म करना बहुत बड़ी बात होती है। क्लियर? तो उत्सव बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है?
आ रही है आवाज? हाँ? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मेहता सर और उनके टिप्स एंड ट्रिक्स जो फतेह सागर पिछोला सबसे मिलती है, ऐसे मतलब किसी भी चीज से कनेक्ट करके याद करना सिखाना, वो सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम में ये चीजें याद आ जाती है। बाकी अखिलेश सर की मैथ्स और बाकी सर थैंक यू, और जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस और बाकी को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, इसी कड़ी में मैं हमारे एक स्टूडेंट है उदयपुर के, पूर्णिमा लोधा करके, वो आज आए नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना मैसेज मुझे बहुत लंबा चौड़ा मैसेज लिख के भेजा है। मैं उनकी स्टोरी आपके सामने इसलिए शेयर कर रहा हूं, आप सबके लिए इंस्पिरेशन है। पूर्णिमा लोधा जिनको यहाँ स्टडी किया, उसके बाद कैंसर हो गया, उन्होंने सर्जरी कराई, मेरे से रोज बात करते रहते थे, सर मेरे को सेलेक्ट होना है, ठीक है मैंने मेहनत की है बट मैं बहुत विकट परिस्थिति से गुजर रही हूँ, मेरी कीमोथेरेपी चल रही है, लेकिन मुझे बस आपका, मैं रिकॉर्ड चीज कान में सुनती हूँ, बोलो आपसे मैं कहूँ क्योंकि बॉडी इतना साथ नहीं दे रही कि मैं पढ़ पाऊं। आप इमेजिन करोगे उन्होंने 5 एग्जाम दिए, 5 में सेलेक्ट हुए हैं। मतलब उन्होंने वीडियो में सेलेक्ट हुए टॉप रैंक के साथ, मेरे को सारी लिस्ट भेजी उन्होंने, सेलेक्टेड ग्रेड में सेलेक्ट हुए, मतलब जो अभी रिजल्ट आएगा, ठीक है ओके, अभी रिट में भी साइंस से बहुत अच्छी रैंक है, तो वो सब आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। क्लियर कि अगर कोई विकट परिस्थितियों में भी सभी एग्जाम में सेलेक्ट हो सकते हैं तो आप सब हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब हर एक स्टूडेंट जो तैयारी करता है वो भी हो सकता है। क्लियर, बोलो उनको, बोलो डॉक्टर्स ने अभी मना किया है क्योंकि बोलो थेरेपी चल रही है तो ज्यादा फिजिकल इंटरेक्शन नहीं करना है, क्राउड में नहीं जाना है, इसलिए वो नहीं आए, बाकी उनके आने की पूरी इच्छा थी। उन्होंने बोला सर मैं सुबह भी अगर मेरे को फिजिकली लगा कि मैं आ सकती हूँ तो मैं जरूर आऊंगी। क्लियर, लेकिन उन्होंने अभी मुझे मैसेज लिखकर भेजा कि सर मेरी तरफ से आप स्टूडेंट को मोटिवेट कर देना, क्लियर कि मैं थोड़ा विकेट परिस्थितियों से गुजर रही हूँ इसलिए नहीं आ पा रही हूँ, लेकिन वो आप सबके लिए इंस्पिरेशन है कि अगर कोई इतने विकेट दौर में भी अपनी हिम्मत को नहीं हारे और हर एग्जाम में सेलेक्ट हो, वो बहुत बड़ी बात होती है। क्लियर, तो पूर्णिमा लोधा जी बोलो बेस्ट ऑफ लक, आप और आगे ऊंचाइयों पर पहुंचे, क्योंकि वो डेफिनेटली बोलो मुझे जरूर सुन रहे होंगे, इस प्रोग्राम को जरूर सुन रहे होंगे। क्लियर, तो मैंने उनका मैसेज आप सबों से शेयर किया है। क्लियर, तो अब मैं बोलो इसी कड़ी में, ठीक है अर्पिता, ठीक है यस अर्पिता कम इन, ठीक है। नमस्ते सभी को। मैंने यहाँ से रीट की कोचिंग नहीं की, मैंने 2019 में बीएड हुई मेरी और 2018 सेकेंड ईयर बीएड का चल रहा था, तब मैंने फर्स्ट ग्रेड बायो की कोचिंग करी। उसके बाद मैं कहीं कोचिंग नहीं गई और सर की बस इतनी मेहनत थी, साइंस इतना डीपली पढ़ा, केवल कोचिंग के अलावा मैंने घर पे भी नहीं पढ़ा कभी, बस ऐसा था। और वो जो क्वेश्चन पेपर रोज पढ़ाते थे सर, सुबह सॉल्व कराते थे, तो कुछ नहीं आता था तो सर यूँ कहते थे तुम्हें नींद कैसे आ जाती है, जब तुम नहीं पढ़ते हो तुम्हारा टॉपिक पूरा नहीं होता तुम सो कैसे जाते हो। वो चीज मेरे अभी तक फॉलो है कि जब पूरा काम नहीं होता है मेरा, तब तक अगर एक भी टॉपिक अगर मेरा रह जाता है, 2 लाइन भी रह जाएगी, नींद आ रही होगी तो भी मैं पढ़ूंगी, उसको पूरा करके फिर सोऊंगी। ये चीज मेरे को बहुत हेल्प करी। दूसरा जो क्वेश्चन पेपर देते थे तो उसमें सर यूँ कहते थे सही टिक नहीं करना है, गलत काटना है, तो वो चीज भी बहुत हेल्प करी। जैसे माइनस मार्किंग थी तो ऐसा था कि बस गलत काटो, अपने सही तो अपने आप निकल जाएगा। ये चीज बहुत हेल्प करी। और इसके अलावा मैंने कई मतलब ऑनलाइन भी कुछ नहीं लिया, केवल फिजिक्स बायो की और केमिस्ट्री की सर ने लास्ट में जो यूट्यूब पे वीडियो डाली 5-5 10-10 मिनट की, वो टॉपिक इतने अच्छे से क्लियर हुए कि अभी मैं वो चीजें दूसरों को पढ़ाती हूँ, इतनी अच्छी तरीके से क्लियर हुआ। बाकी ऐसा था कि अब कोचिंग कोविड आ गया और फिर गांव में रहती थी तो बार बार यहाँ आना पॉसिबल नहीं हो रहा था, और ऑनलाइन में भी साइंस कोई इतना अच्छा पढ़ा नहीं रहा था। बहुत सारे फ्रेंड से सजेशन लिया तो बोले कि नहीं कोई नहीं है, फिर सर ने जो डाले उसके बाद इतना हेल्प मिला। बाकी मैं सोची थी इनको रटूंगी तो भी मैथ्स कैसे सोल्व करूंगी, वो चीज बहुत हेल्प की।
और बाकी सर के अलावा आज तक मतलब यूँ था फर्स्ट ग्रेड में निकलना है मुझे, बस अभी भी यही टारगेट है। अभी मैं वो बायो वाले रजिस्टर है अभी भी रोज खुलते हैं मेरे। उस टाइम 2019 में सेकंड ग्रेड भी निकला था और फर्स्ट ग्रेड दोनों एग्जाम निकले थे। मैंने कहा मेरे एमएससी है, मैं सेकंड ग्रेड नहीं भरूंगी, फॉर्म ही नहीं भरा मैंने, केवल फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भरा और कितने 282 मेरिट गई थी, मेरे 254 नंबर आए थे माइनस मार्किंग में, कुछ नंबर से जनरल की वजह से रह गई मैं। तो अभी भी यही टारगेट है, वो रजिस्टर रोज खुलता है, जब तक नहीं होगा तब तक खुलता ही रहेगा। थैंक यू। इस स्टूडेंट का भी बहुत डेडिकेशन है। क्लियर, इसने ठान रखा है कि मुझे लेक्चरर बनना है, मतलब लेक्चरर बनना है। क्लियर, और ये भी बहुत बड़ा डेडिकेशन होता है। अभी इनका हो जाएगा गवर्नमेंट में, बट ये लेक्चरर बन के रहेंगे, ठीक है। और यही मेरी है कि ये डेफिनेटली जल्दी बने और वापस आए डॉक्टर मेहता क्लासेस पर और सभी स्टूडेंट को मोटिवेट करे कि हाँ मैं मेहता सर से लेक्चरर भी बन गई हूँ। क्लियर, और अभी जैसे गुड़िया ने बताया, एक्चुअली हमने क्या किया कि अभी रीट के एग्जाम से पहले मैंने 1 महीना पहले, चूंकि मैं फ्री हो गया था, तो मैंने क्या पूरी साइंस को, मतलब एक एक टॉपिक को 15 मिनट में कैसे कर सकते हैं यूट्यूब पे कराया। क्लियर, और उसको पढ़ के बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए। कल मेरे पास एक सिक्कर से एक लड़की का फोन आया कि सर आपने सेकेंड ग्रेड के अंदर 3 घंटे में पूरी फिजिक्स पढ़ाई यूट्यूब पर, ओनली 3 घंटे में पूरी फिजिक्स, उसमें मेरे इतने सारे क्वेश्चन राइट हो गए। आपने 2.5 घंटे में 2 लेक्चर में पूरी केमिस्ट्री पढ़ा दी और उससे मेरे कितने राइट हो गए। और आपने बायोलॉजी, बोलो जूलॉजी, पूरा 1 लेक्चर 3 घंटे का, बॉटनी, मेरे उससे मेरे को इतना फायदा हुआ कि मेरे 268 नंबर सेकंड ग्रेड में बन रहे, जबकि पेपर इतना लेवल का आया था। क्लियर, वो लड़की आज भी सिक्कर की है, मेरे से कभी पढ़ी नहीं है, केवल मेरे यूट्यूब में लास्ट के सेकंड ग्रेड में जो मैंने, बोलो क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है, एक्चुअली मैं इतना बिजी रहता हूँ, लेकिन जब भी एग्जाम होते हैं तो फ्री होता हूँ, तब कुछ ना कुछ यूट्यूब पर बच्चों के लिए डालते हैं, तो उस स्टूडेंट को बहुत फायदा हुआ है। क्लियर, और वो कह रही है कि सर मैं, बोलो अभी मुझे लग रहा है कि मेरा स्कोर तो अच्छा है, बट सेकंड ग्रेड अभी ऐसा ऐसा है, कुछ भी हो सकता है, तो मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ और फर्स्ट ग्रेड में बायोलॉजी की वो अभी स्टडी कर रही है। क्लियर, ओके, तो अर्पिता को भी हार्दिक शुभकामनाएं, और अर्पिता भी लेक्चरर बन के रहेगी, क्योंकि एक बार जिसने मेरे से पढ़ा है वो हिम्मत तो नहीं हार सकता। क्लियर, कि उसको पता है कि जब सर कभी हिम्मत नहीं हारते हैं तो हमें भी नहीं हारनी है। क्लियर, मैं मेरे स्टूडेंट को कभी डिमोटिवेट तो होने ही नहीं देता हूँ। क्लियर, मतलब 7 घंटे भी पढ़ लेगा तो भी उसके चेहरे पे मुस्कान देखना चाहता हूँ, तो यही अर्पिता करके दिखाएगी। बेस्ट ऑफ लक अर्पिता। क्लियर, ओके, यस, क्लियर। अभी मेरे स्टूडेंट, ठीक है, आइए, क्लियर, थोड़ा लेट आए हैं, ठीक है, इनको बुलाना चाहूंगा, ठीक है, ओके। गुड आफ्टरनून सभी को। सबसे पहले तो डॉक्टर मेहता क्लास की पूरी टीम को मैं मतलब धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मतलब हमारे लिए बहुत कड़ी मेहनत की और उनके आशीर्वाद से हम इस रीट के मेन एग्जाम में सफल हुए। तो उसके लिए एक बार मैं पुनः डॉक्टर मेहता क्लासेस को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ की जो फैकल्टी है, मतलब अखिलेश सर है, मेहता सर है, गोस्वामी सर है, और जो गुरुजन शायद अभी मेरे पढ़ने के बाद में आए हैं, उनको मैं नहीं जानता हूँ, पर फिर भी उनका एक मार्गदर्शन कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रहता है, तो उनको भी मेरी तरफ से एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाकी मेहता क्लासेस यहाँ पे पढ़ने के बाद में हमें जो कंटेंट मिला था, उस कंटेंट को सिर्फ मैं 2 घंटे पढ़ता था, बाकी मेरे पास टाइम नहीं रहता था। मैं खुद प्राइवेट जॉब करता था, तो प्राइवेट जॉब में पूरे दिन वहाँ पे जॉब करने के बाद में आप घर पे आते हो तो इतना समय नहीं निकाल पाते हो, क्योंकि 8 घंटे में स्कूल में पढ़ाता था और बाकी टाइम आने के बाद में सर के जो भी स्टडी मटेरियल होते हैं, सर के शॉर्ट्स नोट्स दे रखे थे उसको पढ़ते थे, यहाँ के जो प्रैक्टिस सेट दिए थे उनको सॉल्व करते थे, और यूट्यूब पे सर के अभी जो
लास्ट टाइम में जो वीडियो डाले थे उसको देखने के बाद में बहुत सारी चीज़ें बेसिक जो कंसेप्ट थे वो क्लियर हो गए। तो यही हमारा सफलता का श्रेय है और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसी तरह से मेहनत करें और सर के मार्गदर्शन में जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है उसको घर पे जाके एक बार तहे दिल से जितना भी आपको याद होवे उसको याद करें। नहीं याद होता है दूसरे दिन आप क्लास के अंदर वापस उस जो भी चीज़ें नहीं आ रही उसको वापस पूछ लिया करें। और इसे हम चाहते हैं कि आप भी जो भी अभी मेहनत कर रहे हैं तो इसी तरह से आप पढ़े और आगे बढ़े। बस यही कहने मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। ये मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट है भूपेश क्लियर। इसने सुबह मुझे मैसेज किया कि सर मैं आपका मैसेज अभी देख पाया हूँ, मेरे को सिर्फ 5 मिनट हुए हैं। मैंने कहा अभी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, उदयपुर में हो। तो इसने कहा सर मैं सबीना में हूँ, अभी आता हूँ, मैं 5 मिनट के अंदर आ जाऊंगा। क्लियर। ये हमारे डॉक्टर मेहता क्लासेस के स्टूडेंट्स का यहाँ के लिए प्यार है कि अगर सर ने बुलाया है तो अगर वो नियर बाई है तो जरूर आते हैं। क्लियर। ज्यादा दूर वालों का तो हम समझते हैं कि भाई फैमिली के अंदर रहते हैं, बोलो इजीली नहीं आना पाते हैं, लेकिन जो आसपास थे उन बच्चों को हमने मैसेज किया, वो सभी आए हैं। क्लियर। ओके, तो अगेन बेस्ट ऑफ लक भूपेश। ठीक है। अब मैं हमारे मैथ्स के अखिलेश सर को बुलाना चाहूंगा। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और ये मैं नहीं स्टूडेंट कहते हैं। क्लियर। और जो स्टूडेंट कहते हैं वही एक टीचर की पहचान होती है, क्योंकि टीचर खुद के उससे मतलब नहीं है, एक स्टूडेंट के और एक टीचर का रिजल्ट पता है। वो हमेशा एक टीचर की पहचान है, वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की पहचान है। क्लियर। क्योंकि पढ़ाते बहुत है, मैंने कहा सब पढ़ाते हैं, लेकिन स्टूडेंट को सिखाना और स्टूडेंट से रिजल्ट निकालना, ये मेन एक टीचर की पहचान है। जो अखिलेश सर ने बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाया और बहुत डिटेल से मैथ्स सिखाई, और मैंने हमेशा सर को फ्रीडम दी है कि सर आप बस बच्चों को मैथ्स पढ़ाइए, बोलो ऐसा कि बच्चा जिंदगी में मैथ्स को अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाए। ओके, तो वेलकम अखिलेश सर। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई चयन होने के लिए। मैं भी खुद भी राजकीय सेवा में हूं, और मैं जो राजकीय सेवा में हूं आप सबकी बदौलत ही हूं। उसका इसलिए है कि 2014 में इंजीनियरिंग करने के बाद 2015 से मैं पढ़ा रहा हूं, और जो विषय में पढ़ाता हूं, मैथ्स पढ़ाता हूं, रीजनिंग पढ़ाता हूं, वही परीक्षाओं में अच्छे से करके मैं 5 परीक्षाएं मैंने भी पास की आप लोगों जैसे। और अभी सर ने बताया जैसे कि पटवारी पद पर मैं कार्यरत हूँ। 2019 जनवरी में सर से मैं जुड़ा था, और सर से जुड़ने का इतना सा था कि 2018 में रीट के एग्जाम होने के बाद मैं बेरोजगार था, मेरे पास कोई काम नहीं था, ये बात सत्य है। और जब मैं पेपर पढ़ता था दिन भर, तो सर का मुझे मेहता क्लासेस का एड पहली बार दिखा, और शायद वो आखिरी बार भी दिखा था मुझे। तो मैंने सर को कॉल किया, सर कि मैं अखिलेश जारोली हूँ और मेरे को मैथ्स पढ़ानी है। सर ने कहा बिल्कुल, तुरंत रेस्पॉन्स दिया कि आप शाम को 7 बजे आके मिलिए मेरे से। तो सर से मैं आके मिला जनवरी 2019 से, और तब जो यात्रा शुरू हुई थी, अब तक वो यात्रा अनवरत जारी है सर के साथ। सर का पढ़ाने का तरीका, सर कैसे पढ़ाते हैं वो तो आप सभी जानते हैं, साइंस कैसे पढ़ाते हैं, और मनोविज्ञान का सर का कोई जवाब नहीं है। बहुत सारे लोग उदयपुर में भी आपने नाम सुने होंगे, बहुत सारे बड़े बड़े होने का दावा करते हैं, मैं तो जानता भी हूँ पर्सनली, ठीक है, बड़े बड़े दावा करते हैं, होता कुछ भी नहीं है। अभी के रिजल्ट भी बता रहे हैं कि बहुत सारे स्टेटस लगाए जाते हैं कि इतने चले इतने चयन, वास्तव में हुआ कुछ नहीं है। अगर किसी विद्यार्थी का चयन हुआ भी है तो मनोविज्ञान के कारण नहीं हुआ है, उनके विषय के कारण हुआ है, ये मैं जानता हूँ, ठीक है। सर से मेरी बात हुई इस सिलसिले में। लेकिन यहाँ के विद्यार्थी, जैसे कि आपने बताया, आप सबने बताया, 30 में से 30 मनोविज्ञान में लाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब की बार RSM ने पेपर कराया था, वो आपने देखा होगा लेवल क्या है मनोविज्ञान का, आपने स्कूल मैनेजमेंट वगैरह लेवल। मैं तो हालांकि इंजीनियरिंग का विद्यार्थी, मुझे पता भी नहीं क्या होता है, लेकिन जैसे सुनने में आता है विद्यार्थियों से कि बहुत अच्छा लेवल पूछा है। मेरे वाइफ ने भी सर के नोट से पढ़ के इंग्लिश लेवल 2 में सेलेक्ट हुई, अब की बार कल परसों उसका रिजल्ट आया है। क्योंकि सर से मैंने एक बार ही कहा था कि वाइफ को थोड़ी मनोविज्ञान समस्या है, सर ने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल नोट्स दिए, ऐप का सब्सक्रिप्शन दिया, उनसे भी सर मेरी वाइफ ने भी बहुत सारा उनसे सीखा, और बहुत अच्छे मार्क्स उसके आए। हालांकि ज्यादा क्वेश्चन तो वो नहीं कर पाई मनोविज्ञान में, जैसे इंग्लिश ठीक है तो उससे हो गया। बाद में ये कर रहा था कि सर पढ़ाने का तो वो हिसाब जानते ही है, उसके अलावा सर का नेचर जो है वो एक नंबर है। क्योंकि 2019 में सर से जुड़ा और 20 में कोरोना आ गया, और कोरोना के समय मेरी शादी थी, सही बात तो ये है। और तो सर से मैंने कहा सर कि क्या करें,
सर ने कहा कि आप तो बताओ करना क्या है। मेरे सर थोड़ी सी आर्थिक समस्याएं हैं, हालांकि ईश्वर की दया से वो सोल्व होगी, लेकिन सर का 2 बार मेरे पास फोन आया, सर क्या करना है बताओ, कुछ हेल्प चाहिए तो आप आ जाओ। लेकिन सर का आगे से कहना ये बड़ी बात है कि इसी विकट परिस्थितियों में पता नहीं ये समस्याएं कब सोल्व होगी, कब हम यहाँ पढ़ाने आएंगे, कब कैसे, उस समय भी सर का पूरा सहयोग रहा और सर का सहयोग हमेशा रहता ही है। अभी हालांकि मैं भी यहाँ पे रीट के बैच नहीं चल रहे, अभी प्रस्तावित है शायद, तब भी सर के बराबर कॉल आते हैं, बात होती है, सर का मार्गदर्शन रहता है। मैं और भी कोचिंग पे जाता रहा हूँ, अब तो हालांकि समय नहीं है मेरे पास भी, लेकिन जाता रहा हूँ। लेकिन जितना प्यार मेहता क्लासेस से मुझे मिला है उतना कहीं से नहीं मिला है। और सर का मेहता क्लासेस की एक बहुत अच्छी चीज ये है कि मेहनत इतने खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो मेहता क्लासेस की जो है वो सफलता शोर मचाती है। बड़े बड़े वादे करने से, दावे करने से कुछ नहीं होता है, उसका परिणाम आप सब सामने बैठे हो। बाकी लोग कहने को तो हर कुछ कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, आप तो हो सकता है यहीं से जुड़े हुए हो। मैं तो बहुत सारे कोचिंग में जाता रहा हूँ, तो मुझे पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही साथ बनाए रखिएगा। और बहुत अच्छी फैकल्टी टीम आपके भी जो मिलने वाले हैं, वो तो पता ही है, आप जोड़ोगे ही सही यहाँ से। फिर से मैं भी कह रहा हूँ आपसे कि आप जरूर भेजिएगा, उनकी सफलता का वादा हम आपसे करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मुझे एक्शन से याद तो नहीं आ रही है, लेकिन एक कविता आप सबके लिए, मेरी नहीं है ये, आप सबके लिए है, आपकी सफलता के लिए है, आपके एजुकेशन के लिए है। तोड़ कर कोई मानक नहीं आए हैं, तोड़ कर कोई मानक नहीं आए हैं, अपने हिस्से कथानक नहीं आए हैं। जिंदगी ने मुसलसल पुकारा हमें, हम यहाँ तक अचानक नहीं आए हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, इस कड़ी में मैं हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट को बुलाना चाहूंगा। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा है और हमेशा मेहता क्लासेस से लगा रहा है और रिजल्ट भी दिया है। क्लियर? ओके। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मेहता सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे एक तो सबसे कम उम्र में सफलता दिलाने में सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ा सहयोग सर का रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हर किसी के जीवन में एक परिस्थितियाँ होती, तो मेरे जीवन में जो परिस्थितियाँ थी वो थी आर्थिक समस्या थी, बहुत ज़्यादा ही समस्या कहो तो बहुत ज़्यादा ही थी। क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मेरे को, मैं फर्स्ट से लगाकर 12th तक, जब तक मैंने पढ़ाई की तब तक मेरे मम्मी पापा ने गुजरात अहमदाबाद में जाकर के मेहनत करके मेरे घर पे, मैं जब पढ़ाई करता था मेरे घर पे मतलब मेरे साथ में दादी माँ थी, वो दादी माँ भी 2015 में चल बसी थी। और उसके बाद में मेरे घर पे मेरे साथ रहने के लिए मेरी बड़ी सिस्टर थी, उसकी भी 2017 में शादी हो गई। उसके बाद भी घर पे रह करके मेरे को मेरा परिवार संभालना, और 2018 में मैं 12वीं पास की, तब तक मेरे मम्मी पापा ने गुजरात में जाकर के मेहनत करके मेरे को पढ़ाया। हालांकि मैं पढ़ने में खुद की तारीफ तो अब क्या करना, लेकिन ठीक ही था, हर समय मैं स्कूल में टॉपर ही रहा हूँ। 10th में भी मैंने टॉप की थी, 12th में भी टॉप की थी। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, 12th पास होने के बाद में मेरे अंकल के लड़के को मैं मेरे घर पे केमिस्ट्री पढ़ाता था। केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते अंकल के लड़के ने स्कूल में जाकर के बोला कि मोतीलाल पटेल मतलब केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ाता है। और उस स्कूल में जो मेरे गुरु रहे हैं केमिस्ट्री के लेक्चरर कोटा से थे, विनोद जी मीणा, उनका वहां से ट्रांसफर हो गया था। ट्रांसफर होने के बाद में उस स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ाने वाला कोई नहीं था, तो जो मेरे अंकल का लड़का था उसको मैं केमिस्ट्री घर पे पढ़ा था, उसने जा करके बोला स्कूल में कि ये केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ा लेता है। फिर मेरे को 12th पास होने के बाद ही मतलब 2018 मैंने पास की, और 2019 में जो गांव में हॉस्टल थी वहां से मैडम का फोन आया कि आपको हॉस्टल में मतलब पढ़ाना है गेस्ट फैकल्टी के रूप में। तो मैंने, आप सबको वैसे पता ही है कि 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस होता है ना, तो मेरा भी ये एम रहा है कि मेरे को शिक्षा विभाग में ही नौकरी करनी है। तो मैंने उसी टाइम से मतलब 1 सितंबर को मेरे पास मैडम का फोन आया, तो मैडम को बोला कि मैं 5 सितंबर को आऊंगा, क्योंकि मुझे शुरुआत ही वहीं से करनी है जहां पे मतलब मेरे को जाना है। तो मैंने 5 सितंबर 2019 से गांव की हॉस्टल में पढ़ाना शुरू किया। हॉस्टल में मैं पढ़ाने गया तो मैडम को मैंने बोला कि मैडम मैं केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ा लूंगा। तो मैडम ने बोला कि आपको केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी भी पढ़ानी है।
एक काम और ज्यादा थोप दिया। फिर मैंने कहा कि मैडम मैं कोशिश करूंगा। फिर मैंने कोशिश की, बायोलॉजी भी पढ़ाई। उसके बाद में मैंने रेस्पॉन्स मांगा बच्चों से, मैडम को भी मैंने पूछा कि बच्चे क्या कह रहे हैं, मतलब कैसा पढ़ा रहे। उन्होंने कहा कि सबसे बेस्ट आप पढ़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वहां पर मैं पढ़ा रहा था और एक दिन स्कूल के जो प्रिंसिपल थे वो भी वहां पर मतलब ऐसे आ गए थे चेक करने के लिए। तो उन्होंने देखा कि मैं उनका ही स्टूडेंट था, तो उन्होंने देखा कि तू यहाँ पे पढ़ा रहा है, यहाँ पे खाली बच्चियों का ही फायदा हो रहा है, उससे अच्छा है कि तू स्कूल में आ जाए तो मतलब ऑल स्टूडेंट का मतलब फायदा हो जाएगा। तो फिर वहां पर मैं पढ़ा रहा। उसके बाद आनंदपुरी हमारा मतलब पास में शहर पड़ता है, वहां पर मैं हॉस्टल में मतलब वहां से भी ऑफर आया कि आप पढ़ा रहे हो केमिस्ट्री, हमारे स्कूल हॉस्टल में आ जाओ। वहां पर मैं पढ़ा रहा था और सर से मुलाकात हुई। सुभाष जी वो जो मेरे साथी रहे हैं, मतलब पहले से हमारे आनंदपुरी क्षेत्र में ट्यूशन पढ़ा रहे थे 2018 से। फिर सर ने भी मेरी मेहनत देखी, तो उनके जो पहले जो मतलब उनके पार्टनर थे उनमें पता नहीं अच्छाई भी होगी बुराई भी होगी, पता नहीं, जो कुछ भी हुआ बताना नहीं चाहिए, लेकिन उनको फिर हटा दिया और फिर मेरे को बोल दिया कि सर आप मेरे साथ हो जाओ, अपन आनंदपुरी में कोचिंग चलाते हैं। तो कोचिंग 11th 12th 10th सब हम पढ़ा रहे थे। और एक समय ऐसा आया कि आनंदपुरी क्षेत्र में हम दोनों फेमस हो गए। और फेमस इतने हुए कि एक साथ मतलब 12th का ही हमारा रोल था 150 प्लस, 12 साइंस का 150 प्लस। तो उन बच्चों को बिठाने के लिए हमारे पास में जगह कम पड़ गई, तो बच्चे सीढ़ियों में बैठने लग गए। हमने कहा ठीक है सीढ़ियों में बैठो कहीं पर, लेकिन पढ़ लो, आप कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे फिर रोल इतना बढ़ गया कि उनको बिठाने के लिए सीढ़ियां भी कम पड़ गई, तो फिर हमको 2 बैच बनाने पड़े। उसके बाद में आसपास के स्कूलों से भी ऑफर आया कि आपको यहाँ पे पढ़ाना है। आसपास के स्कूलों में भी हमने पढ़ाया। उसके बाद में एक गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ा रहा था, वहां पर सर के ही एक स्टूडेंट थे मगन जी डोडियार करके, सज्जनगढ़ की तरफ से थे वो मगन जी डोडियार। उनको मैंने पूछा कि सर आप 2nd ग्रेड साइंस से हो, तो आपने तैयारी कहाँ से की, कैसे की? तो उन्होंने सर का नाम लिया। उदयपुर में एक संस्थान है डॉक्टर मेहता क्लासेस, यदि आप लोग वहां पर चले गए तो जाने के बाद में यदि आपने पूरी ईमानदारी से मेहनत की तो बिना नौकरी के नहीं आओगे। और ये बात मेरे दिमाग में फिट हो गई कि कुछ भी हो जाए, जब भी वैकेंसी आएगी 2nd ग्रेड की, उस टाइम मैं जाऊंगा तो मेहता क्लासेस में जाऊंगा। और सर को मैंने आकर के बोला कि सर अपन कभी भी तैयारी करने जाएंगे तो उदयपुर जाएंगे मेहता क्लासेस में, क्योंकि हम 2019 से साथ में ही रहे सुबह जिन दोनों। उसके बाद में 13 फरवरी को हमने इस कोचिंग क्लासेस में एडमिशन लिया। और उस दिन जब हम एडमिशन लेने आए, उस समय हमारी कोचिंग इतनी फेमस थी कि हमारे दोनों की जो इनकम थी वो बताने नहीं चाहिए, लेकिन दोनों की यदि मैं बताऊं तो मंथली 1.5 से 2 लाख हमारी इनकम थी। लेकिन फिर भी वो इनकम हमने छोड़ दी इस गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में। और वो पूरी कोचिंग हमने बिल्कुल बंद करके, जो मकान मालिक था उसको चाबी दे करके हम आ गए कि हम तो जा रहे हैं तैयारी करने, वैकेंसी आ गई है। यहाँ पर आकर के जब 13 फरवरी को रविवार का दिन, उस दिन कोई क्लास नहीं थी, सर ऑफिस में ही मिले और उन्होंने एडमिशन लेते वक्त एक बात हमको बोली थी कि यहाँ पर हमारा उद्देश्य सिलेक्शन करवाना है। वो बात फिर मेरे दिमाग में फिट हो गई कि हाँ यार यहाँ पर कुछ तो खास होने वाला है। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, 13 फरवरी को तो एडमिशन हुआ और 15 फरवरी को मेरे जो बड़ी सिस्टर की जिसकी शादी हुई थी, उन दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों को टाइफाइड हो गया और उनको गुजरात हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। अब 13 फरवरी को मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया, 15 फरवरी को घर से फोन आया कि दोनों गुजरात हॉस्पिटल में एडमिट है, तो मेरे को वापस जाना पड़ा। और कम से कम जो हमने सेविंग की थी यहाँ पर कोचिंग के लिए, वो सेविंग लगभग मैंने वहां पर खपा दी। दोनों का बिल बना 1.5 लाख रुपए, क्योंकि दोनों के स्टेज लास्ट पर थे। यदि उस टाइम हमने समय पर नहीं पहुंचा, दोनों की डेथ भी हो, ऐसी स्थिति में थे। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो खर्चा करने के लिए सेविंग की थी वो मैं गुजरात हॉस्पिटल में दे करके आ गया। लेकिन फिर भी यहाँ पर आकर के मैंने मेहनत की और मेहनत की। तो जब लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, उस दिन पहले जीके का पेपर हुआ, जीके के पेपर में नंबर अच्छे थे। 2nd पारी में जब सब्जेक्ट का पेपर हुआ, बड़ी बात नहीं करूं लेकिन 2 घंटे का पेपर था। 2 घंटे में से लगभग मैंने 1 घंटे से लगाकर 1.25 घंटे में सब्जेक्ट का जो पेपर था वो मैंने पूरा सोल्व कर दिया था। क्योंकि अभी सर ने बता ही दिया था कि उस लैब असिस्टेंट के पेपर में जो सर ने प्रैक्टिस पेपर करवाए थे और जो उन्होंने नोट्स दिए थे, उनमें हूबहू क्वेश्चन कहो चाहे ऑप्शन कहो कुछ भी चेंज नहीं था। क्योंकि तो उससे मेरे को उस पेपर को सोल्व करने में इतनी आसानी हुई कि मैंने लगभग 1.25 घंटे में वो पेपर सोल्व करके रख दिया था मैंने। और टेंशन ये थी कि जो फर्स्ट पेपर हुआ है उसमें साइकोलॉजी नहीं आई थी, तो साइकोलॉजी का एक, क्योंकि साइकोलॉजी मैंने पहले से ही पढ़ रखी थी, लगभग 25 क्वेश्चन आने की संभावना थी। 25 की जगह 5 क्या 1 भी क्वेश्चन नहीं आया। तो टेंशन ये थी कि साला पेपर पास होगा कि नहीं होगा। सब्जेक्ट का तो मुझे पता था पेपर पास हो ही जाएगा, लेकिन फर्स्ट पेपर की टेंशन थी हालांकि। लेकिन सर का आशीर्वाद,
माता पिता का आशीर्वाद, सभी साथियों का सहयोग, सबका दुआएं काम आई। और जब रिजल्ट आया उस समय मैं पूरा कांप रहा था कि मेरा लैब में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों ने वो मेरा रोल नंबर मैंने दे दिए थे पहले ही, लगभग 4 और 5 बजे के बीच में रिजल्ट आया था। सबको जो भी सिलेक्ट है उनको पता होगा। उस टाइम मेरे दोस्तों ने रिजल्ट देखा और बोला कि तेरा सिलेक्शन हो गया है। तो उस टाइम में बहुत कांप रहा था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन रिजल्ट अच्छा आने के बाद भी लगभग आधा घंटा में कांपा कि मेरा सिलेक्शन हो गया। कंपन आधे घंटे तक चली, मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने मम्मी पापा को बताया, सबको खुशियां हुई। उसके बाद में लैब असिस्टेंट के बाद में अभी जब ये साइंस मैथ का जब रिजल्ट आया उसमें भी मैंने मेरे दोस्तों को ये रोल नंबर दे रखे थे। कमलकांत सिंगाड़ा को, जो मेरा खास दोस्त है, उनको दे रखा था। उसने मेरे को फोन किया फिक्स रिजल्ट आने के टाइम में कि भाई साहब तेरा भी सिलेक्शन हो गया। तो लैब असिस्टेंट के बाद में जो साइंस मैथ में भी सिलेक्शन हुआ उसमें भी मैं सर का ही श्रेय देना चाहूंगा कि सर की वजह से ये सब हुआ। बाकी मतलब मेरा जन्म डेट 2001 है और अभी मेरी 21 साल की उम्र है। इतनी कम उम्र में सफलता लेना कोई वो मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी उम्र में जॉब लग जाऊंगा। लेकिन मेहनत, लगान, सब चीजें और सर का आशीर्वाद, सर की मेहनत, सब उनके हिसाब से मैंने मेहनत की तो मैं जॉब लग गया हूँ। और लैब असिस्टेंट की ज्वाइनिंग बाकी है, कॉलेज डिपार्टमेंट मिला है, उसकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। भगवान करे सर का आशीर्वाद रहे। सेकंड लेवल में भी फाइनल में लगभग नंबर आ जाएगा क्योंकि नंबर में प्लस में हूँ। थैंक यू सर। बच्चा मेहनती है, डेडिकेशन था। और लैब असिस्टेंट का जब बच्चे पेपर दे के आए सर, तो जब मैंने पेपर देखा उससे पहले ही बच्चों ने बता दिया सर क्वेश्चन के ऑप्शन तक चेंज नहीं हुए जो आपने पढ़ा है। जो आप फिजिक्स के अंदर लड़कियों को झूलों पे झुलाकर हमें बता रहे थे, एग्जामिनर ने भी वही दिया। बोलो बात समझ ना, मतलब कि सर ये तक चेंज नहीं किया। आप तो झूलों पे लड़की को बिठाकर खड़ा करते थे और एग्जामिनर ने भी वही कर दिया कि एक लड़की झूले पर बैठी और खड़ी हो जाए तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। क्लियर? तो ये सब एक्सपीरियंस की बात है। मतलब मैंने कहा ना, हर सब्जेक्ट में टीचर का जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत बड़ा मायने रखता है। और मुझे 15-20 साल तो हो गए हैं पढ़ाते हुए, और अब तो इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि क्या एग्जामिनर दे सकता है वो तक मुझे पता चल जाता है। बोलो किस लेवल का दे सकता है, क्योंकि मैं हर साल सभी जो पेपर्स को माइंड से रीड करता हूं कि एक्चुअली पेपर कहां से बनाए जा रहे हैं, और वहीं पर मेरा वर्क रहता है कि मैं वही चीज स्टूडेंट को सिखाऊं, ने कि आज से 15 साल जो पहले बढ़ा रहा था वही बताता रहूं। क्लियर? तो जब टीचर अपडेट होता है तो स्टूडेंट हर बार सेलेक्ट होते हैं। अगर टीचर अपडेट नहीं होगा तो क्या होगा? बोलो, एक बार सिलेक्शन हो जाएंगे, बार बार नहीं होंगे। तो हर बार बेस्ट रिजल्ट आने का रीजन यही है कि मैं जो एग्जामिनर है उनको माइंड को रीड करता हूं कि वो कहां से क्वेश्चन ला रहे हैं, कहां से किस पैटर्न से सोच रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड में कहां से आते हैं, मतलब वो जो पैटर्न जो होता है, और उसको मैं अपने स्टूडेंट को सिखाता हूं। क्लियर? तो इसी का रीजन है कि जो पढ़ाता हूं वो आता है एग्जाम में। क्लियर? साइकोलॉजी का भी ऐसा ही है कि जो प्रोफेसर्स पेपर बना रहे हैं उनकी सोच क्या है। वो ये देखना चाहते हैं कि साइकोलॉजी में स्टूडेंट केवल हिंदी में याद करते हैं कि इंग्लिश में भी ध्यान रखते हैं। आजकल जो साइकोलॉजी का पैटर्न है वो अगर आपने इंग्लिश की चीजों को नहीं सीखा है, इंग्लिश की टर्म को नहीं सीखा है, तो आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते। आपको मैं बार बार बताते रहता हूँ क्लास में भी, अगर आप शुद्ध हिंदी में साइकोलॉजी पढ़ोगे आप कभी स्कोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर एक ही शब्द के हिंदी में बहुत सारे नाम है, इंग्लिश में एक ही नाम है। क्लियर? बहुत सारे टीचर जो साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं या बहुत सारे स्टूडेंट सालों से पढ़ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वही हिंदी में शब्द रटते जा रहे हैं और वहां जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या आ गया। और वही अगर आपको जो अभी क्वेश्चन आए थे, मैं उसी का एग्जांपल दे रहा हूं, एसिमुलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन, उसका क्वेश्चन आया था। मेरा स्टूडेंट तो कभी गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं हिंदी में तो बताता सारे हूं, लेकिन बोल देता हूं इंग्लिश में याद करना। इंग्लिश में क्या होगा, आपको पता चल गया अकोमोडेशन टिक करना है, आप इंग्लिश में जाओगे वो ऑप्शन टिक कर दोगे। हिंदी में वो चाहे समावेशीकरण हो, चाहे कुछ भी हो, हिंदी में तो कंफ्यूजिंग ही होती है, हिंदी से स्कोर नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको सब इंग्लिश में पढ़ना है, बट जो टर्मिनोलॉजी होती है, क्लियर, इसलिए मैं पूरी साइकोलॉजी में
हर चीज, हर प्रिंसिपल को हिंदी के साथ इंग्लिश में भी बताता हूं, और सभी स्टूडेंट को बोलता हूं मीडियम चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, वो चीज पढ़ो जो आपको सेलेक्ट कराएगी, वहां पर ध्यान दो जिससे आपका स्कोर होगा। क्लियर? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लियर? बच्चे को फ्यूचर के लिए बहुत आगे बढ़े, कम एज में 2 गवर्नमेंट जॉब लगी है, और बच्चे का डेडिकेशन है, ये आगे लेक्चरर भी बनेगा और बहुत आगे बढ़ेगा। क्लियर? ओके, क्योंकि मेरे से पढ़ा है और कॉन्फिडेंस आ गया है, तो फिर ये बच्चा रुकने वाला नहीं है। क्लियर? ओके, अब मैं इसी कड़ी में हमारे सीनियर टीचर, हमारे डॉक्टर मेहता क्लासेस के सबसे सीनियर जो फैकल्टी है, डॉक्टर बोलो गहलोत सर को बुलाना चाहूंगा, ठीक है, जो आए और बच्चों को मार्गदर्शन दें। तो आवाज खोल लेना उसका। संस्थान के डायरेक्टर मेहता साहब और मेरे फैकल्टी साथी हिस्ट्री के विपुल सर, आर्ट एंड कल्चर के चारण साहब, ज्योग्राफी के सैनी साहब, और अगर गणित धर्म होता तो अखिल जारुल साहब उसके भगवान होते। ठीक है ना? इन्होंने न केवल संस्थानों में 100% रिजल्ट देते घूम रहे हैं, ये परिवार का भी ध्यान रखते, वहां भी 100% रिजल्ट देके आए हैं। तो इनकी धर्मपत्नी भी इस बार सिलेक्ट हो गई, तो दोनों तरफ बैलेंस बढ़ा के चलता है। दूसरा, साइंस के 1 मैन फैकल्टी, और सबसे बड़ी चीज यह है कि मनोविज्ञान, जिसके नाम से स्टूडेंट के सर कांपते, जैसे साइंस वालों के फिजिक्स से कांपते हैं ना, वैसे आर्ट्स वाले तो साइकोलॉजी को मतलब रात को भी उठ के मतलब डरने लगते। बहुत सारा, मेरा आज 22-23 साल का एक्सपीरियंस हो गया, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, गंगानगर, उदयपुर संभाग और अजमेर संभाग, 2 ऐसे संभाग है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जहां सर का पढ़ाया हुआ साइंस का बच्चा टीचर्स रूप में नहीं बैठा हो। ठीक है, भले वो लैब असिस्टेंट में हो, टीचर्स में हो, फर्स्ट ग्रेड में हो, साइंस को कैसे, साइंस तो साइंस वाले जानते हैं कैसे किस तरह है, लेकिन उससे विपरीत चल करके साइकोलॉजी के सब्जेक्ट को सरल तरीके से, मैं तो कई बार मेरी क्लास में भी बच्चों से छेड़ता रहता हूँ, बच्चों को साइकोलॉजी में टीचर्स क्या कर रहा है, ठीक है ना, दूसरे सब्जेक्ट के भी कई बार टेस्ट देखता था, तो बच्चे बोलते सर हमें साइकोलॉजी तो क्लास में याद हो गई, ठीक है ना, क्लास में याद हो गई मतलब। तो ये जब मैं कहीं बस पे खड़ा होता हूँ तो बच्चे आसपास खड़े रहते हैं, तो पूछता रहता हूँ आज क्या पढ़ाया, बताओ कि सर ये पढ़ाया, वो पढ़ाया, इस तरह से पढ़ाया, कि ये आधे घंटे भर की क्लास को अगर 20-25 मिनट बोल रहा है, इसका मतलब बहुत कुछ जानता है, ठीक है ना। तो कभी जिंदगी में निराश नहीं होना है, ठीक है ना। और सर से तो मैं निवेदन करता हूँ, सारे बच्चे अगर आगे होते तो शायद आपको कहीं टाउन हॉल लेना पड़ता, मतलब इतने बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, और ये इनकी मेहनत है, मैनेजमेंट इनका बहुत शानदार है। चौहान साहब टाइम टू टाइम कंप्यूटर पे क्या करना, कैसे करना, उसकी टूल्स में क्या ना, अपने जीतू भाई, सब टीचर्स को, फैकल्टी को चाय पानी मार्कर वगैरह सबका मतलब सबका सहयोग है, आपका भी है, ठीक है ना। तो कभी निराश नहीं होना है। और अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए तो उसमें भी अपने को प्रॉपर ढंग से सारे तरीके से पूछ करके और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, किस तरह से करवाना, 10th की मार्कशीट में क्या नाम है वो सारा अपने लास्ट तक होना चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सबसे बड़ी शुभकामनाओं का हकदार आपके पेरेंट्स हैं, जिन्होंने आपकी अमूल्य संपत्ति को हमें सौंपा, और हमें आपके मार्फत से हम मतलब इसको निमित्त बनाने में कामयाब हुए, ईश्वर को थैंक्स देते हैं। और मैंने तो सुना था कि किसी के होठों पे सरस्वती विराजमान होती है, मैं तो ये मानता हूं कि सरस्वती के होठों पे ये शख्सियत विराजमान है, इसलिए सबसे बड़ी उपलब्धि मिली है। उदयपुर संभाग में जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन कम से कम 100-150 बच्चों के, सारे जगह से बच्चों को फोन आए, बोले सर मेरा हो गया, मेरा हो गया, मेरा हो गया। और ऐसे बच्चे भी, जैसे मनीषा है, एक वो गुड़िया हमारी, ये पहले वो भी पढ़ी हुई है, ये 2-2, 3-3, 4-4 इधर उधर घूम करके पढ़े हुए, सब जगह से निराश होकर के बच्चे जब पूछते थे सर हमारा क्या होगा, हम भी कभी किसी दिन ऐसी उपलब्धि में आएंगे, तो उनको एक ही चीज समझाई जाती थी, बेटा धीरज रखो, धैर्य रखो, धीरज धैर्य जिसके अंदर आ गया उसने जिंदगी जीना सीख लिया उसने, ठीक है ना। और आज वही रिजल्ट है। ये मनीषा जिस समय पढ़ रही थी उस समय इसके फादर की डेथ हो गई परिवार में, और फिर घर का सारा जिम्मेदारी, खेती बाड़ी, काम काज, रोज कहती सर देखो आज मैं खेत में काम कर रही हूँ, आज मैं पानी लगा रही हूँ, आज मेरे ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। तो जिस दिन इसके रिजल्ट का सिलेक्शन सुना, मैंने सर को कहा सर सबसे बड़ा पुण्य आपने कमा दिया, एक बच्ची को आपने एक पैरों पे खड़ा कर दिया, और एक बच्ची अगर एक पैरों पे खड़ी होती है तो वो अपने 7 जन्म सुधार देती है, ठीक है ना। तो इसकी सफलता भी उसके पिताजी को चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर का अच्छा सहयोग रहा है पॉलिटी का। सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सर हमेशा कहते हैं कि सर मैं भी वही पढ़ाता हूँ जो एग्जाम में आता है, बस मुझे वही चाहिए होता है टीचर से कि एग्जाम में क्या आता है वो पढ़ाना है, मतलब बच्चों का सिलेक्शन उसी से होगा। बोलो आपको क्या आता है वो नहीं, एग्जाम में क्या आता है वो पढ़ाना है और वो पढ़ाएंगे तो बच्चे सेलेक्ट होंगे, बच्चे सेटिस्फाई होंगे। क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा टीचर्स बोलो बहुत सारे रजिस्टर बढ़ा देते हैं और अगर उनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं ना तो वो कोई मतलब नहीं है। तो सर का यही है कि वही पढ़ाता हूँ सर जो एग्जाम में आता है, क्लियर, और वही सर की बड़ी खासियत है सर। ओके, थैंक यू। अब मैं हमारे हिस्ट्री के विपुल सिंह राजपुरोहित सर को बुलाऊंगा जो कहानी के साथ पढ़ाते हैं और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली हिस्ट्री ये सब्जेक्ट मेरे टच में नहीं है बिकॉज मैं बोलो साइंस स्ट्रीम फिर मेडिकल साइंस स्ट्रीम रहा हूं तो मेरे हिस्ट्री टच में नहीं है, बट ये है कितने साल से पढ़ा रहा हूं, किसी का अगर 10 मिनट भी मैं लेक्चर को देख लूं तो मुझे ये आइडिया लग जाता है कि टीचर की पढ़ाने की स्टाइल क्या है। तो सर कहानी के साथ पढ़ाते हैं और पूरा डेडिकेशन के साथ इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते हैं और उससे चाहे सांगा हो, कुंभा हो या कोई भी हो वो बच्चों के हाथ में चला जाता है, क्लियर। ओके, तो सर को बुलाना चाहूंगा। सर ये लीजिए। भगवान की दया से सर, आवाज आ रही सर मेरी? सर ने जैसे कहा सांगा और कुंभा, तो देख के आपको लगता ही होगा थोड़ा सांगा कुंभा वाला। तो तारीफ करने के लिए सर के प्रति ना तो आप लोगों ने कुछ छोड़ा है ना हमारे गहलोत सर ने कुछ छोड़ा है। लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगा, मैंने सर बहुत जगह पे काम किया है। 2018 जनवरी से मैं पढ़ा रहा हूँ। 19 के आसपास में सर से जुड़ा था। चारण सर यहाँ पहले पढ़ाते थे तो सर ने कहा कि हिस्ट्री की फैकल्टी की आवश्यकता है, तो चारण सर ने मेरा नाम आगे दिया था। फिर मैं आया, मैंने पढ़ाया, अच्छा लगा तो मैं सर से यहाँ से जुड़ा। 4-5 साल से मैं सर के यहाँ पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, मैंने देखे हैं, मिले भी है। लेकिन सर जितना अच्छा पढ़ाते हैं उतने ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी भी हैं, ये सबसे बड़ी बात है। सर की पर्सनालिटी उतनी अच्छी है, मतलब किसी भी फैकल्टी को किसी भी प्रकार की कभी भी कोई आवश्यकता हुई है, सर को सिर्फ एक मैसेज किया होगा व्हाट्सएप पे, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं आपके सामने, यूट्यूब पे भी सारे बच्चे सुन रहे हैं। बहुत सारे से तो बार बार फोन करके बोलना पड़ता है क्योंकि सारा काम गांधी जी के लिए होता है भारत में, आप सभी जानते हो। भाई मैं यहाँ आया हूं तो गांधी जी के लिए, आप अगर सरकारी नौकरी में जाओगे तो भी किसके लिए? विदाउट गांधी जी हिंदुस्तान के अंदर कोई भी काम नहीं होता है। सर को सिर्फ एक मैसेज किया होगा कि सर आवश्यकता है। सर ने यह भी नहीं पूछा होगा सर क्यों है क्या नहीं है, और आपके सिर्फ यूपीआई पे मैसेज आता है रिसीव्ड, कितनी खुशी होती है बताओ आप। तो सर का वो व्यक्तित्व है, इतने हेल्पिंग नेचर के हैं, ऐसा डायरेक्टर मैंने आज दिन तक देखा नहीं है। पिछले मेरे 5 साल के मैं पढ़ा रहा हूँ उदयपुर में, बहुत सारे स्थानों पर मैंने पढ़ाया होगा, इसलिए मैं सर को थैंक यू भी कहना चाहता हूँ। सर ने कभी वापस पूछा भी नहीं होगा कि सर क्या है क्या नहीं है। बहुत अच्छी हेल्पिंग जैसी आपके साथ में रखते हैं वैसी की वैसी हमारे साथ में भी रखते हैं। इवन सर मेरे तो घर में है और मैं भी कभी बीमार भी होता हूं ना तो टैबलेट भी सर से ही पूछता हूं मैं तो कि सर ये खांसी जुकाम हो रही है 2 दिन से, कौन सी दवाई लेनी? सर का मैसेज आ जाता है, उसी से सारे ठीक होते हैं। तो इतने अच्छे व्यक्तित्व के धनी है, इनके साथ काम करके मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई है और मैं चाहता हूं कि हमारा रिश्ता हमेशा जीवन भर ऐसे ही चलता रहे। जिंदगी में आगे इंसान कहाँ जाए, कौन क्या रहे, उसका कोई वो भरोसा नहीं है, पर सर के साथ हमारा आपका जुड़ाव जैसा है वैसा का वैसा हमारा भी हमेशा रहेगा। और आप जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं सर, आपको सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 दिन पहले जब रिजल्ट आया था तो बच्चों के मैसेज आए, थैंक यू सर हमारा हो गया, तो हम शिक्षकों के लिए तो वही सबसे बड़ी खुशी की बात है। बाकी तो मैसेज तो आपके ही आएगा, हमारा तो आएगा नहीं, लेकिन हमारे लिए खुशी की बात वो है कि वो मैसेज आता है कि सर आपने हमें पढ़ाया और हमारा सिलेक्शन हो गया। आपकी ऑनलाइन क्लास हमने देखी थी सर, आपके सारे क्वेश्चन बैठ के हमें बहुत अच्छा लगा। तो वो सारी खुशी की बात है जो सर मिलती है। आप जैसे विद्यार्थियों की वजह से ही हम टिके हुए हैं, अगर आप नहीं होते तो हमारा अस्तित्व उदयपुर के अंदर कभी भी नहीं होता। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है उन सबको मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो मेरी ध्यान से सुनेंगे, यूट्यूब वाले भी सुनेंगे और आप भी सुनना। LIC वाले यूं ही कहते हैं कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, सिर्फ सरकारी नौकरी चलती है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, सिर्फ सरकारी नौकरी चलती है।
जब तक जियोगे तब तक गवर्नमेंट आपको पेमेंट देगी, और आप उसके बाद रिटायर्ड होंगे तो आपको क्या मिलेगी? पेंशन। और अगर चले गए तो डोकरी को आधी पेंशन मिलेगी और वो याद और करेगी। और महिलाओं के लिए तो सर और अच्छा है, अगर आप लैब असिस्टेंट 3rd ग्रेड बन गए तो आपका जो पति होगा वो 1st ग्रेड से कम होने वाला नहीं है, वो नहीं है। और अगर आप सोचो सर, आपके 50,000, आपके आने वाले पति के 50,000, लगभग 1 लाख रुपया कहाँ खर्च करोगे आप? फिर वो बात मुझे याद आती है, क्यों पैसा पैसा करती है तो क्यों पैसे पे मरती है। तो सर सरकारी नौकरी चलती है, मैं आपको सही में कह रहा हूं, बाकी दुनिया में कुछ नहीं चलता है। प्राइवेट सेक्टर की आपने कोविड में कंडीशन देखी होगी, तो सरकारी नौकरी जीवन में साथ चलती है। बच्चों का भविष्य आपका सुधर जाएगा, आप मेहनत कीजिए, जो लग गए उनका तो सुधर गया ऑलमोस्ट। और आपके लिए इससे बड़ी इंस्पिरेशन, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता कि इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से इतने सारे विद्यार्थी आपके सामने सेलेक्ट होकर आए हैं, और इवन ऐसे बहुत सारे हैं जो यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं। तो इससे बड़ा इंस्पिरेशन आपके लिए कुछ हो नहीं सकता। आप सारे पढ़िए, मेहनत कीजिए, हमसे जो बनता है हम करते ही है। सारे बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, अखिलेश दारोली सर, सुरेश जी सैनी, और राजस्थान में कला संस्कृति की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी माननीय शैलेंद्र सिंह चारण मेरे काफी अच्छे दोस्त भी, हमारी मजाक मस्ती चलती रहती है। तो सर को धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो पढ़ रहे हैं, जो आगे पढ़ेंगे, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। पढ़िए सर, और सर बहुत अच्छे व्यक्ति है। अब मैं और क्या कहूँ सर, आप सब लोगों ने बहुत ज्यादा कह दिया। थैंक यू वेरी मच सर। विपुल सर हमारे मारवाड़ से हैं, और मेरा थोड़ा मारवाड़ वालों से ज्यादा लगाव रहता है ये, क्योंकि मैं खुद मारवाड़ से हूँ। अभी तो लास्ट मुझे 20 साल हो गए उदयपुर में, बट जो एक मिट्टी की जो खुशबू और उसका जो लगाव होता है ना सर, वो कभी जाएगा नहीं। ठीक है, तो चाहे गहलोत सर हो, चाहे सुरेश, आपसे मैं कह रहा हूँ सर, अपने शैलेंद्र सर हो, विपुल सर हो, या और भी जो मेरे से जुड़े हैं बहुत सी बार। ठीक है, तो कुछ तो ऐसे भी टीचर्स रहे हैं जो मेरे यहाँ पढ़ाया है और लेक्चरर बन गए हैं, तो फिर उनकी पोस्टिंग की वजह से चले गए हैं। क्लियर, फिर भी टच में है। क्लियर, तो ऐसे ही हमारे विपुल सर हैं। ठीक है, ओके, तो सर को बेस्ट टीचर अवार्ड देते हैं। ठीक है, अब मैं हमारे अलवर के सर सुरेश सैनी सर को बुलाना चाहूंगा, जो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, राजस्थान हो या इंडिया हो या वर्ल्ड हो। सर मतलब बच्चों को जल्दी से सिखा देते हैं। सर की एक बात मैं बताता हूँ कि मुझे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाना था। ठीक है, तो उस समय जो हमारे यहाँ टीचर पढ़ाते थे वो किसी कारणवश अवेलेबल नहीं थे, उनको कोई पर्सनली प्रॉब्लम आ गई थी, तो उनको जाना पड़ा। सर से कांटेक्ट हुआ, सर ने कहा टाइम कम है, बच्चों को वर्ल्ड ज्योग्राफी में ऐसे पढ़ा दूंगा कि उनका एग्जाम में काम हो जाएगा। बोलो टीचर्स कह रहे हैं कि महीना लगेगा, मैं तो 10 दिन के अंदर पढ़ा दूंगा और बच्चे का क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। मैंने कहा सर मुझे यही चाहिए, क्योंकि टाइम जब कम होता है तो टीचर को अपना माइंड का मैनेजमेंट बदलना पड़ता है। अगर टीचर को अपना मैनेजमेंट नहीं बदलना आया तो वो लोग हमेशा क्या होता है, हर समय एक जैसा नहीं होता है। तो मैं स्टूडेंट को भी कहता हूँ, जब हम लॉन्ग ईयर स्टडी करते हैं, जब एग्जाम दूर होता है, तब पढ़ने का तरीका, एग्जाम पास आने पर तरीका, बोलो मैनेजमेंट अपने आप को माइंड का बदलना पड़ता है। तो ऐसे ही सर की शख्सियत से हम जुड़े थे, और आज सर ने बहुत पेज पढ़ा दिए हैं यहाँ पर, चाहे इंडिया वर्ल्ड हो, राजस्थान हो, और सर का बहुत अच्छा है। टाइम पर सर क्लास लेते हैं और बिल्कुल सर डेडिकेशन के साथ पढ़ाते हैं। तो जुड़िए सर से। सबसे पहले मैं मेहता सर का हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करूंगा, जो मेहता क्लासेज पर मुझे प्लेटफॉर्म दिया। बाकी 2013 से मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, अपने प्राइवेट सेक्टर में, कोचिंग लाइन में। और दूसरी बात यह है, जितने भी छात्र यहाँ पर चयनित होकर बैठे हुए हैं उनके लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और जो छात्र मुझे सुन रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके उज्जवल भविष्य की क्या करूंगा, शुभकामना। मेहनत करें और आप भी यहाँ पर आए और अपना जो लक्ष्य है, माँ बाप की आशाएं हैं, उनको आप अच्छे से पूर्ण करें। देखिए, मैं जब यहाँ पर जुड़ा था तो लैब असिस्टेंट के लगभग 150 प्लस बच्चे थे। मैंने नाम सुना था मेहता क्लासेज चलती है, मेरा सर से कोई परिचय नहीं था, बस इतना नाम सुना मेहता क्लासेज चलती है, और वो साइंस, केवल साइंस पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो मैंने सर से मेरी मुलाकात हुई, सर ने बोला सर लैब असिस्टेंट का बैच है और आपको इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ानी है। मैंने कहा सर मेरे पास टाइम तो नहीं है। मैंने क्या है, मेरे पता नहीं था सर इतने अच्छे आदमी होंगे।
सर इतने अच्छे आदमी होंगे, मैंने कुछ नहीं सोचा, कभी मिला नहीं, सुना नहीं। तो सर ने बोला सर ऐसा है जितना हो सके शॉर्ट पढ़ा दो। मैंने कहा सर मैं लास्ट आपका 15 दिन में करवा दूंगा। पर बच्चे आपके हैं 150 प्लस बच्चे हैं, कोई बच्चे का एक भी प्रश्न जो नोटबुक में लिखाऊंगा उससे बाहर नहीं जाएगा, और वही हुआ। फिर बच्चों का विश्वास बना, और सबसे बड़ी बात यह लगी मुझे सर का व्यवहार देखा मैंने। आप परिस्थिति में कहीं भी हो, सबसे बड़ी बात यह है सर की कभी भी फैकल्टी को प्रेशराइज नहीं करते। मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट में देखा है 50 घंटे का है, अरे यार 20 घंटे में निपटा दो, अपन को बैच निपटाना, ये उद्देश्य होता है। सर का ये उद्देश्य नहीं होता। सर का उद्देश्य ये होता है सर ये बच्चे हैं, कोई बांसवाड़ा से, कोई डूंगरपुर से, कोई चित्तौड़ से, कोई कहां से आके पढ़ता है, ऐसा पढ़ाइए जिससे अपना नाम रोशन हो और इन बच्चों की जो इच्छा है वो पूरी हो, माँ बाप का सपना पूरा हो, इनका भी सपना क्या हो, पूरा। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर पूरे राजस्थान में उदयपुर संभाग में मेरे से भी कोई छात्र मिलता है तो वो अगर मैथ साइंस से और तैयारी करना चाहता है तो मैं तो पहला नाम देता हूं डॉक्टर मेहता क्लासेज। और आज मेरे कम से कम 15 से 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे परिवार से हैं, अलवर में बैठ करके और मेहता क्लासेज का ऑनलाइन ऐप लेके पढ़ रहे हैं, कम से कम 15 से 20। और जो मुझे मिलते हैं मार्केट में या कहीं भी नाम पूछता है तो मैं पहला नाम देता हूं डॉक्टर मेहता क्लासेज। क्यों? क्योंकि एक शिक्षक होता है वो एक छात्र का मार्गदर्शक होता है। क्या है भाई? मार्गदर्शक। उदयपुर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, लेवल स्टूडेंट चलाएंगे, वो अपने मैथ साइंस के बैचेज चलाएंगे, लेकिन मैं जानता हूं छोटी सी उम्र में मैंने 13 साल का अनुभव है पढ़ाने का, उन बच्चों के साथ क्या होता है क्या नहीं होता साइंस के क्षेत्र में। तो आपका कोई भी साथी है, आप हो, कोई भी हो, तो अगर जो भी है तो साइंस के क्षेत्र में मेहता क्लासेज का जो भी है सब गुरुजियों ने बताया, और यहाँ पर जीके, मैथ, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और बाकी सर आपके सब्जेक्ट में जो पढ़ाते हैं वो आप सबको पता है, आगे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मैं यही शब्द कहना चाहूंगा, मेहनत करो, जो छात्र मेहनत कर रहे हैं अच्छे से मेहनत करो, वैकेंसी आएंगी, लेवल असिस्टेंट की पोस्ट आएंगी, तो आप मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। थैंक यू। सर को बेस्ट टीचर अवार्ड। ठीक है, सर की सेवाएं ऐसी मिलती रहे। ओके सर। और सबसे पहली बात, एक्चुअली मैं अपने जितने भी फैकल्टी मेंबर से, स्टूडेंट से, मेरा हमेशा से 15 साल से मैं उनको एज ए फैमिली मेंबर समझता हूँ सर। मतलब एक बार जो मेरे से जुड़ा है, बोलो यहाँ पर भी अगर बच्चा 10 दिन पढ़ गया उसके बाद उसको लगता है यार ये तो मेरा घर जैसा है। मतलब यहाँ पर बच्चों को इतना अच्छा लगता है। बोलो बच्चे बाहर से आते हैं, सुबह शाम तक लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं, बच्चे कहते हैं सर हमें यही अच्छा लगता है, हमें ना पीजी में अच्छा लगता है ना हॉस्टल में अच्छा लगता है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, घर पे वो लोग जाते मेस पर खाना खा के वापस यहाँ आ जाते हैं। क्योंकि एक इन्वायरमेंट जब पॉजिटिव होता है तो बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर इन्वायरमेंट पॉजिटिव नहीं होगा तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो स्टडी के साथ साथ एक जो इन्वायरमेंट होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। बच्चा टीचर्स को और बच्चे को देखकर सीखते हैं। अगर लगता है कि यार यहाँ तो बिल्कुल वेल शेड्यूल क्लास होती है, मंडे टू सैटरडे कभी ऑफ होता ही नहीं है, चाहे गवर्नमेंट कहते आज छुट्टी है फिर भी सर क्लास लेते हैं, तो उससे क्या होता है बच्चे को लगता है यार फिर तो मुझे भी रेगुलर रहना पड़ेगा। अगर सप्ताह में एक दिन आज टीचर नहीं आ रहे हैं या सर की इच्छा नहीं है तो क्लास नहीं होगा, ऐसा मैंने आज तक 15 साल में नहीं किया। आप इमेजिन करोगे, मुझे 500 किलोमीटर भी जाना होता है, सैटरडे नाइट को निकलता हूँ, संडे को पहुंचता हूँ, संडे रात को बैठता हूँ, मंडे मॉर्निंग को पहुंचता हूँ और वापस 10 घंटे क्लास लेता हूँ। मतलब ये मेरा डेडिकेशन रहता है। ऐसा नहीं है कि यार 500 किलोमीटर गया 500 किलोमीटर आया, और कभी कभी तो कार से 500 किलोमीटर जाके कार से 500 किलोमीटर आकर 10 घंटे भी मैं पढ़ाता हूँ। क्योंकि एक दिन भी अगर मैंने मेरे रेस के चक्कर में अगर गैप कर दिया तो बच्चे तो होते ही ऐसे, संडे मिल गया मंडे मिल गया चलो गांव चले जाते हैं, क्लियर। और गांव चले गए तो फिर मम्मी और पापा का प्यार ऐसा होता है, पड़ोसियों का होता है, 1-2 दिन तो और ही रोक लेते हैं। वो हमारे विपुल सर बहुत अच्छे से जानते हैं, क्लियर। क्योंकि विपुल सर जब गांव जाते हैं तो के 2 दिन का जाते हैं, आते 4 दिन में है, क्लियर। तो उसका रीजन ये है कि जब सबका ऐसा ही होता है, क्लियर। तो क्योंकि सबको अपना लगाव रहता है, इसलिए मैं कभी भी क्लास कभी भी मिस नहीं करता हूँ। यहाँ तक कि कभी होता है सबकी हेल्थ इश्यूज, कभी तबीयत भी खराब हो जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा
कि आज सर की तबीयत ठीक नहीं है और ये सुनने को मिला है कि आज क्लास नहीं होगी। कभी आज 15 साल में तो ऐसा मैंने कभी किया नहीं हो। क्लियर? चाहे टैबलेट ले लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, बच्चों को फील नहीं होने दूंगा कि आज सर की तबीयत ठीक नहीं है। क्योंकि जब मैं यहाँ के खड़ा होता हूँ, अभी तो ठीक है, जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे जानते हैं कि जो मेरा एनर्जी लेवल रहता है, मतलब आधा घंटा क्लास ली, 1 घंटा क्लास ली, 1 सेकंड बच्चे की इधर से उधर माइंड नहीं जाने देता हूँ, क्योंकि तभी तो बच्चा सीखेगा ना। बोलो अगर टीचर में एनर्जी नहीं होगी तो बच्चा, तो मैंने कहा ना, वैसे ही ऐसे ही होता है। बच्चे का एक नेचर होता है कि उसका ध्यान भटकता ज्यादा है। क्लियर? तो उसको मेंटेन नहीं हो, भटके नहीं, बोलो ध्यान क्लास में रहे, इसके लिए टीचर को बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। क्लियर? और वो एक्सपीरियंस से बोलो आ जाता है। क्लियर? आप लोग भी जब पढ़ाओगे तो मैं हमेशा कहता हूँ, आप नहीं केवल यहाँ कोचिंग कर रहे हो, आप आगे जाके टीचर बन रहे हो, तो आपको बस वही पढ़ाना है। हमें हमारे अंदर कुछ भी ज्ञान को रखना नहीं है, सब कुछ देना है, क्योंकि आज मेहता सर है, हमेशा मेहता सर नहीं रहने वाले हैं। क्लियर? तो अगर मैंने हजारों स्टूडेंट को पढ़ाया तो मेहता सर चले जाएंगे, लेकिन मेहता सर की फीलिंग्स कभी नहीं जाएगी। क्लियर? तो जो 15 साल पहले भी मेरे यहाँ तक भी ऐसा हुआ है कि जिनको मैंने लेक्चरर बनाया है, उनका बच्चा भी 11th स्टैंडर्ड में आके मेरे से सेलेक्ट हो चुका है। ऐसे भी है। क्लियर? क्योंकि मैंने बहुत पहले प्रैक्टिस छोड़ दी थी, आज 15 साल हो गए, क्योंकि मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, और वो तो सब स्टूडेंट जानते ही है कि मैं कितने इंटरेस्ट तरीके से पढ़ाता हूँ। और पढ़ाने का मतलब है मजा आना। क्लियर? और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाना, ने की बोलो एक जो किताबों में लिखा होता वैसे पढ़ाना। हर चीज को देखने का नजरिया मेरा अलग है, चाहे वो साइकोलॉजी है, चाहे वो साइंस के एक एक सब्जेक्ट है। क्लियर? वो साइंस के सब्जेक्ट तो मेरे खुद के हैं, साइकोलॉजी को मैंने खुद बनाया है। क्लियर? बोलो बनाया भी कैसे, उसकी स्टोरी बता देता हूँ कि बहुत सारों को लगता होगा सर साइकोलॉजी कैसे पढ़ाते हैं। क्लियर? तो कभी मैंने बताया नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। आज से 7-8 साल पहले बोलो एक पर्सन मेरे यहाँ साइकोलॉजी पढ़ाए, बोलो बच्चों को समझ में नहीं आया। क्लियर? तो मैंने कहा यार ये सब्जेक्ट क्या चीज है साइकोलॉजी। क्लियर? क्योंकि पहले मेरे यहाँ में ओनली सब्जेक्ट चलाता था। आज से 7-8 साल पहले हम जीके बेच चलाते ही नहीं थे। क्लियर? मेरे यहाँ केवल सब्जेक्ट के बेच चलते थे, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री हो, फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी हो, क्योंकि हमारे पास उससे ज्यादा टाइम होता ही नहीं था। क्लियर? तो बोलो जब मैंने पहली बार चालू किया तो साइकोलॉजी की जब नीड हुई, 1-2 टीचर सेटिस्फाई नहीं हुए बच्चे, तो मैंने कहा चलो ये सब्जेक्ट क्या चीज है इसको देखते हैं। क्लियर? तो देखते हैं, तो पहले किसी सब्जेक्ट को क्या करना पड़ता है, अंदर उतारना पड़ता है। क्लियर? मैंने बहुत ज्यादा अच्छे ऑथर्स की बुक्स स्टडी की, और जब करने के बाद लगा कि यार इस साइकोलॉजी को साइंस की तरह बनाना पड़ेगा। साइकोलॉजी में जो जो प्रॉब्लम आती है उनका सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। पहली प्रॉब्लम, बच्चों को परिभाषा याद नहीं होती है, तो वो मेरा तरीका जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आएगा राइट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो सर जानते हैं। क्लियर? हर एक साइकोलॉजिस्ट का मेरा एक कोड वर्ड है, उस कोड वर्ड को मैं 10 टॉपिक में चलाता हूँ, उसी कोड वर्ड से याद करा देता हूँ। ये सब मैंने क्रिएट किए। एक सिद्धांत के 10 नाम है, एक याद करने की जरूरत नहीं है। बोलो आपको एक लॉजिक बताऊंगा, 10 नाम याद हो जाएंगे, चाहे एग्जाम में हिंदी में पूछ ले, चाहे इंग्लिश में पूछ ले। किसी भी मनोवैज्ञानिक ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको मैं तरीका बताऊंगा, उससे याद हो जाएगा। तो मतलब कंटेंट वही है, बस मैंने उसको साइंस का रूप दिया है सर। क्लियर? और रूप देके थोड़ा सा उसके अंदर साइंस वाला दिमाग डाला, थोड़ा डॉक्टर वाला दिमाग डाला, और फिर उसको साइकोलॉजी को बनाया कि एक्चुअली क्या एग्जाम में आता है, और अब बच्चे हमेशा कैसे याद रखें। जो प्रॉब्लम्स स्टूडेंट को आती है उस पे टीचर वर्क करेगा तो वो सब्जेक्ट अच्छा होगा और स्टूडेंट को फायदा होगा। क्लियर? तो जो साइकोलॉजी के चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस को मैंने खुशी खुशी अंदर लिया और उनके आइडियाज बनाए कि यार इनको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं सभी टीचर्स को भी यही कहता हूं कि कंटेंट वही रहते हैं जो सब पढ़ाते हैं, उन कंटेंट को देने का तरीका आपका अलग होना चाहिए। क्लियर? और तरीका ऐसा होना चाहिए कि एक बार अगर आपने पढ़ा दिया, बच्चा 1-2 बार रिवाइज कर ले, कभी भूलना नहीं चाहिए, और भूल भी गया ऑप्शन देख के याद आ जाना चाहिए। क्लियर? तो यही रहता है। आप सब पधारे, बहुत अच्छी बात, आज बहुत अच्छा लगा गेट टुगेदर, क्योंकि अपने यहाँ गेट टुगेदर हम कम ही करते हैं, ज्यादा हमारा फोकस किस पे रहता है, स्टडी पे रहता है। क्योंकि मैंने कहा ना, मैं इवेंट्स पे ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, मेहनत कराने पर और स्टूडेंट का फ्यूचर बनाने पे ज्यादा बिलीव करता हूँ।
मेरे स्टूडेंट एक बार जो पढ़ा है वो 10 को बोलता है कि यार कुछ पढ़ के आए, चाहे सेलेक्ट हो या नहीं हो। वो कभी ये नहीं कहता है कि यार मेहता सर के पास गया था, मेहता क्लासेस गया था, वहां से मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। क्योंकि एक भी दिन ऐसी क्लास नहीं होती जिस दिन बच्चे गेन करके नहीं जाते हो, हमेशा सीख कर जाते हैं। 6 घंटे क्लास होती है तो 6 घंटे बच्चों को वो लोग स्टडी कराई जाएगी, नहीं कि 1 घंटा बीच में गैप कर दिया जाए कि जाओ चाय वाय पी के आ जाओ। ऐसा कभी भी नहीं होता है। क्लियर? तो अब आपके थोड़े अल्पाहार की व्यवस्था की गई है, तो आप बैठिए। ओके सर, सभी ऊपर चलेंगे, आपके पास वो लोग अभी आ रहे हैं। ओके, सबको उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं।